हम लोगों ने सुना था कल 2 श्लोकों में 26 और 27 में कि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं वह अन्य देवताओं के घोर रूपों की पूजा नहीं करते हैं, किसी भी रूप की पूजा नहीं करते। वासुदेव कलह शांता भजन्ते अनुसूयव, और अन्य देवताओं के उपासकों की या अन्य देवताओं की वो निंदा नहीं करते हैं और समझते हैं कि लोग अपनी प्रकृति के अनुसार एक विशिष्ट देवता से आकर्षित होते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई वेदों में भी तो लिखा है यज्ञ इत्यादि पितरों की पूजा, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि केवल भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए? तो अगर मान लो ये शंका हो तो इस पे आज श्लोक कह रहे हैं कि वेदों का कर्मकांड इत्यादि सभी का प्रयोजन है कि भगवान विष्णु ही संतुष्ट हो, उन सबका लक्ष्य जीव को वासुदेव की ओर लेके जाना है। समझ में आ रहा है? सारे रास्ते वही जाते हैं अगर ऐसा कहा जाए तो। सारे साधनों को वेद करने के लिए बोल रहे हैं ताकि अंततो गत्वा जीव जो है भगवान वासुदेव के शरणागत हो जाए। ये समझ में थीम तो समझ में आ रही है? थीम है सारे रास्ते वही जाते हैं। ठीक है, हम भी इसको समर्थन करते हैं लेकिन उसको एक अलग सही अंडरस्टैंडिंग के संग। तो आप मेरे पीछे बोलिए प्लीज। वासुदेव परावे, क्षमा कीजिएगा, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 2 अध्याय 28 और 29 श्लोक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक है, 28 ही लिखा है यहाँ पे हेडिंग में। 28 और 29 श्लोक है, 2 श्लोक है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव पर योगा, वासुदेव परः क्रियाः, वासुदेव परः क्रियाः, वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेवं परं ज्ञानम्, वासुदेव परं तपः, वासुदेवं परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्मम्, वासुदेव परा गतिः, वासुदेव परा गतिः, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रियाः, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेवं परं ज्ञानम्, वासुदेव परं तपः, वासुदेवं परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परा गतिः। मन कर रहा है इसी श्लोक को बार बार बोलें, कितना सुंदर है। फिर भी आप आवृत्ति कीजिए। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रियाः, वासुदेव परः क्रियाः, वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेव परं ज्ञानम्, वासुदेवं परं तपम्, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति, वासुदेव परागति। इसके शब्दों के अर्थ को बड़ा आसानी से समझ सकते हो। देखिए, वासुदेव परा वेदा, सारे वेदों का तात्पर्य है भगवान वासुदेव। परा मतलब तात्पर्य, उद्देश्य, लक्ष्य। वासुदेव परा मखा, मखा मतलब यज्ञ। तो सारे यज्ञों का उद्देश्य है भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना। बहुत ईजी है। वासुदेव परा योगा, जितने भी योगाभ्यास है उसका इसलिए अभ्यास किया जाता है ताकि भगवान वासुदेव परमात्मा के रूप में समझे जा सके हृदय में। वासुदेव परा क्रिया, जितनी भी कर्मकांड हैं, क्रिया मतलब जो रिचुअल होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वह भी भगवान वासुदेव को संतुष्ट करने के लिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता। इजी है। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। बहुत सारे ज्ञानी अनंत 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 तो नहीं कहना चाहिए, बहुत जन्म में ज्ञान का अनुशीलन करके समझ जाते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है। ठीक। वासुदेव परम तपः,
ये तो बड़ा स्पष्ट है। सारी तपस्याओं का उद्देश्य भगवान वासुदेव है। अपने अगर भगवान वासुदेव के भजन कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो? अगर उनका भजन नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो? सारी तपस्या का उद्देश्य है भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना। वासुदेव परो धर्मो, पर धर्म क्या था? साधना भक्ति, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति के लक्ष्य कौन है? स्वाभाविक सी बात है, भगवान है। और वासुदेव परागति, जो इस साधना भक्ति का लक्ष्य है, प्रेमा भक्ति इत्यादि, वह भी वासुदेव ही हैं, वही वो वासुदेव ही प्रदान करने वाले हैं, ऐसे समझना चाहिए। बहुत इजी श्लोक है, समझ में आ गया ना? इजी है अगर हम परंपरा में स्वीकार करते, नहीं तो इसकी कुछ अंट संट व्याख्या करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वासुदेव बड़ा स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण। आपको याद है जीव गोस्वामी जी का कमेंट बीच में आया था कि जहां भी वासुदेव शब्द है, अधोक्षर शब्द है, भगवान शब्द है, यह भगवान श्री कृष्ण को ही इंगित करता है। तो अगर मतलब बड़े जनों से सुन लेते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है, और अगर दुनिया की व्याख्या करेगा अपने मन से तो बहुत कठिन लगेगा श्लोक। कितना इजी है, इज इट नॉट? समझने में भी इजी लग सकता है, लेकिन जो लोग उल्टा सुल्टा सुने हैं उनको नहीं समझ में आएगा। देखिए, हमारे मोहल्ले के सामने एक पंडित जी रहते थे, जीवन भर वो सुबह 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे करते हैं क्या? वेद मंदिर नाम, उनका घर का नाम था वेद मंदिर, ठीक है। अभी भी हैं, मतलब 97 साल के हैं, तो अब मान के चलिए 14 साल से कर रहे होंगे यज्ञ, मोटा मोटी 20 साल से कितना हो गया? 97 - 20 कितने साल हो गए? 77 साल से यज्ञ कर रहे हैं, और उनको ये पता नहीं कि भगवान कौन है। कितना आश्चर्य है ना? आपको इतना आसान नहीं है जितना इस लोग आपको लग रहा है आसान। आप कल्पना कर, मैंने मजाक में, मैं गया मतलब मजाक करने के लिए पूछा भगवान कौन है? सीधा उत्तर भगवान निराकार है, सीधा उत्तर। मैं जानबूझ के गया, मुझे पता था प्रीचिंग नहीं करना उनको, बस इतना पूछा भगवान कौन है? भगवान निराकार है, सीधा। तो तुम फिर यज्ञ किसके लिए कर रहे? इसके लिए बुढ़ापे में वो जीन्स पहन रहे हैं। 77 साल भजन करने के बाद ये स्थिति, काला चश्मा लगा रहे हैं, जीन्स पैंट पहन रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 77 साल को जप करे तो कितना कितना अनुभव होगा उसको, तो हम कल्पना नहीं। अभी तुम लोग किए नहीं 77, इस जीवन में तो नहीं किए। कोई किया यहाँ पे 77 साल जप? उम्र ही नहीं हुई। नहीं, मान लो किसी की 77 हो तो भी पहले साल से, तो पहली उम्र से तो नहीं कर रहा है ना जब, कुछ साल से जब कर रहे हैं, तो कितनी अनुभूतियां प्राप्त हो रही हैं, इज इट नॉट? कितना चेतना का शुद्धिकरण महसूस हो रहा है। सोचिएगा, आप खुश नहीं हो रहे सोच करके कि अगर हम जीवन भर जब करें तो कितने रियलाइजेशन प्राप्त होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। और फिर मान लीजिए कोई भगवत धाम नहीं भी गया, अगले जन्म फिर जोड़ लो, फिर 100 साल और भजन किया, फिर और 100 साल भजन किया, क्या अनुभूति प्राप्त होगी? आज के 50 साल, अगर पता नहीं 50 साल तो मेरे पास नहीं बाकी है, मैं 38 का हूं, तो 30 साल मोटा 30-35 साल, 70 मान लेते, 30 साल भी और जब किया तो कितना लाभ होगा। तो अब ये देख रहे हैं ना कि ये बात न समझ पाने के कारण कि ये इस वेद का उद्देश्य, ये यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु है, तो वो क्या हो गया? मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। यही स्थिति रहती, ठीक है। तो उद्देश्य समझना चाहिए। यही बात टीका में आएगी कि भगवान वासुदेव को, कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहा तो उस क्रियाओं का कुछ फल नहीं मिलता। क्योंकि कुछ तो मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रति अपराध कर रहा है, ठीक है। अनुवाद। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है, स्वर्ग आदि प्राप्ति हो रही उसको, तो वह भी भगवान की प्रसन्नता के द्वारा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं से भगवान भी पूजित हो रहे हैं, तभी उसको सिद्धि मिल रही है। इस प्रकार की वे परम ज्ञान है, और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, परोधर्मो, और वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं, भगवत प्रेम, जिसे आप जानते हो। तो बड़ा स्पष्ट है श्लोक, सारार्थ दर्शन टीका पढ़ते हैं। लिंक है, लिंक का साइन बनाना भूल गया मैं, लेकिन लिंक क्या है? परंतु पितृ और देवता आदि भी तो वेदों के द्वारा उपास्य बताए गए हैं, तो उनमें क्या दोष है? अभी आपने बोला ना, पितृ भूत प्रजेशादिन श्री ऐश्वर्य प्रजेप सवह। लोग अपने रजोगुण तमोगुण से, जो प्रकृति वाले लोग हैं, वह पितरों की
प्रजेश आदि की, भूत पतित आदियों की सेवा करते हैं, और किसके लिए? श्रेय, धन प्राप्ति के लिए और भौतिक इच्छाओं के लिए, संतान इत्यादि की प्राप्ति के लिए। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन करे कि भाई ये तो वेदों में बताया गया है ना, वेद में बता रहे हैं ना कि पितरों की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो, उसमें गलत क्या है? एक संदेह हो सकता है कि भाई वेदों में तो देवताओं की पूजा भी बताई गई है, तो आपको दिक्कत क्या है इसमें? यदि यह आशंका हो तो यह श्लोक कहते हैं कि वेदों का तात्पर्य वासुदेव ही है। आप जानते हो कि देवताओं की उपासना क्यों बताई जा रही है? उसके हृदय में भोग की इच्छा है, श्रेय ऐश्वर्य प्रजिप्सवः, तो अब वह भगवान की उपासना सीधे नहीं करेगा, तो कम से कम देवताओं की उपासना करना शुरू करे, और देवता भगवान के अंग हैं, तो धीरे 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 करके आगे जाकर के वह भगवान की भक्ति करने की योग्य बनेगा। ये उद्देश्य है। तो वस्तुतः वेदों का उद्देश्य ये नहीं कि वो देवताओं की पूजा करता रहे, अपितु वह आगे जाकर के भगवान वासुदेव की पूजा करने के योग्य बने, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। उसकी मानसिकता को देख करके वह बोल रहे हैं कि तुम इसकी पूजा करो। वह उसके सार्वकालिक हित के लिए नहीं बोल रहे। सार्वकालिक हित की बात करें, परम श्रेय की बात करें, तो आप भागवत से सीख रहे हैं क्या है? भगवान कृष्ण की पूजा करो, चाहे भौतिक इच्छा से भी करो, तो भी तुम्हारा आगे जाके हित हो ही जाएगा। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात है भक्ति की, अगर अच्छे से की जाए, अच्छे से संपादित किया जाए, तो वैराग्य अपने आप ही होने लगता है। और स्पेशली अगर श्रवण किया जाए श्रीमद् भागवतम का, तो व्यक्ति निश्चित रूप से समझ जाएगा कि मान लो भोग मांग भी रहा है हृदय में, तो अच्छी बात नहीं है। ये मैंने कुछ भक्तों काउंसलिंग कर रहा हूँ, कह रहे हैं प्रभु जी मुझसे घृणा मत कीजिएगा, मेरे हृदय में बहुत भोग की इच्छा है। हमने कहा घृणा करने की क्या बात है? आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपने आप ही आपको अपनी इच्छाओं से घृणा हो जाएगी। हमें घृणा करने की क्या जरूरत? भक्त लोग अपने जीवन में जब पीछे देखते हैं, कहते हैं क्या बेवकूफी करते थे हम लोग। ऐसा भी भक्त लोग मानेंगे कि नहीं? क्या मूर्खता की चीजों में हम फंसे हुए थे। और इसके लिए किसी को बाहर से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही होता है। एक भक्त बोल रहे थे जब वृंदावन आए कि चाय कैसे छूटेगी, और चाय ऐसे गायब हो गई कि पता ही नहीं चला, है ना? हर भक्त अगर पीछे मुड़कर देखेगा कहेगा ये कितना गर्हित जीवन जी रहे थे, कितना गड्ढे में गिरे हुए थे, दिखाई पड़ता ही है। जैसे कभी आप देखो ना, जब कोई वैष्णो देवी जाता है तो धीरे धीरे चढ़ता रहता है, और बाद में दिखता है इतना ऊपर आ गए। कहीं गए आप लोग कभी इस तरह से पहाड़ पे? हाँ, धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा पीछे जाके देखेंगे अरे तो बहुत ऊंचा आ गए हम लोग। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करता रहता है तो देखिएगा अरे मतलब बड़ी आसानी से जो वस्तुएं नहीं त्यागी जाती वो त्याग लेता है व्यक्ति, उसको इच्छा ही नहीं होती सब करने की। तो खैर समझ रहे हैं ना बात? तो यानी कि किस प्रकार से देवताओं की उपासना बताई गई, इसका कारण क्या? अंत तो करता वो वासुदेव के पास जाए। तो अब यहाँ पे शिला चक्रवर्ती बाद भगवान की उक्ति को कोट करेंगे 11वें स्कंद से, जो ये बताएगा किस प्रकार से वेद का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य भगवान वासुदेव ही हैं। तो उसको हम देखते हैं। सामने आपके श्लोक हैं। आलेन नष्टा प्रलये वाणियम वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। भगवान ने कहा काल के प्रभाव से प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी, अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया, क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूँ। श्रीमद् भागवतम 11:14-3। क्यों ये श्लोक कोट किया गया है? वासुदेव परम धर्म, वेदों का उद्देश्य वासुदेव परावेदा, वेदों का उद्देश्य भगवान वासुदेव ही है। यह प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् भागवतम से ही भगवान की उक्ति को यहाँ पे रखा गया। ठीक समझाना नहीं इसमें, इजी। किम विधत्ते किम आचष्टे किम अनुद्या विकल्पयेत इति अस्या हृदयम लोके नान्यो मम वेद कश्चना। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के कोई उद्देश्य को नहीं समझता, अतः लोग यह नहीं जानते कि कर्म कांड के अनुष्ठानिक आदेशों में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं, अथवा उपासना कांड में प्राप्त पूजा के सूत्रों से कौन सी वस्तु सूचित होती है, अथवा वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशद व्याख्या की गई है। 11, 21, 42 समझ में आए श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? पहली लाइन को देखिए। वैदिक ज्ञान के कोई उद्देश्य को नहीं समझता। क्या ज्ञान का उद्देश्य है? भगवान वासुदेव। कर्म कांड क्या उद्देश्य नहीं समझता? वासुदेव पराक्रिया। और उपासना कांड इत्यादि को भी समझता नहीं है। वासुदेव पराज्ञान इत्यादि वो नहीं समझ पाता कि ज्ञान कांड, उपासना कांड सभी का उद्देश्य क्या है? भगवान वासुदेव।
इसीलिए भगवान को वेदों में जानने की बजाय श्रीमद् भागवतम से समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद है एकादशी वाले दिन, पिछले एकादशी वाले दिन व्यक्ति पूछ रहे थे कि आज के दिन हमको वेद पढ़ने चाहिए। हमने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ने चाहिए, आज ही नहीं वो पढ़ने चाहिए। तो कहते कौन सा उपनिषद पढ़े? हमने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये यही वेदों का पढ़ना हो गया, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन। बस समझ में आ गया? ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? बहुत फास्ट जा रहा हूं क्योंकि बस रेफरेंस दे देने से आप समझ जाओगे। लोग नहीं समझ रहे हैं। माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्पयामोपहयते त्वहम एतावान सर्व वेदार्थ शब्द आस्थाय माभिधाम माया मात्रम अनुद्यांते प्रतिषिद्ध प्रसीदति। मैं वेदों द्वारा आदिष्ट अनुष्ठानिक यज्ञ हूं, और मैं ही उपास्य देव हूं। मैं ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता हूं, और दार्शनिक विश्लेषण द्वारा निषेध किए जाने वाला भी मैं ही हूं। इस तरह दिव्य ध्वनि मुझे समस्त वैदिक ज्ञान के अनिवार्य अर्थ के रूप में स्थापित करती है। सारे वेद समस्त भौतिक द्वैत का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हुए उसे मेरी ही मोहक शक्ति मानकर अंत में इस द्वैत का पूर्णतया निषेध करते हैं और अपने आप को तुष्ट करते हैं। कहने का मतलब है सारी रिसर्च का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति समझे कि भगवान वासुदेव उपास्य है। बहुत फिलॉसफिकल एनालिसिस कर रहा है, ये है वो आगे पीछे, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है, ये वो करके समझ में आ जाए उसे कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं 11:21-43 में कि जितना भी वैदिक अनुसंधान है उसका निष्कर्ष तात्पर्य है भगवान वासुदेव। और वो कौन है? वो स्वयं है, भगवान कृष्ण है। ठीक, कोई ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, बस ये समझना चाहिए कि ये श्लोक रखा क्यों जा रहा है यहाँ पे। इस कारण से यह लोग वेदों का उद्देश्य ना जानने के कारण पितृ आदि की पूजा करते हैं। ये सब सारे श्लोक बोले गए क्यों? क्योंकि उनको जो ब्राह्मण बताने वाले हैं वो ये बता नहीं पा रहे हैं, खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि उनका जितनी पूजा पाठ है उसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। ये सीधी सीधी बात है। इसीलिए भगवत गीता बहुत सुंदर है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो लोग देवताओं के पास जाते हैं उन इच्छाओं को भी मय्येव हितान हितान, मेरे द्वारा ही उन इच्छाओं को पूरा किया जाता है। अगर भगवान को संतुष्ट ना करे या भगवान के प्रति अपराध करे तो क्या श्लोक बोलते हैं भगवान? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। मोघाशा उनकी भगवत धाम जाने की इच्छा, आशा। मोघ कर्माणो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर्मकांड के द्वारा। मोघ ज्ञान मुक्ति की इच्छा, इन द सेंस मुक्ति से अर्थ है ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने की इच्छा। सब मोघ हो जाता है। मोघ मतलब समाप्त, ध्वस्त हो जाता है। अमोघ मतलब जो नष्ट नहीं होता, मोघ मतलब नष्ट हो जाता है। क्यों? राक्षसी आसुरीम चैव, क्योंकि इस राक्षसी आसुरी स्वभाव को ग्रहण करते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है, तो भगवान कृष्ण को संतुष्ट ना करें तो भी अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलना चाहिए। हमने कहा भाई ये नियम कौन बनाया कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है? भगवान ने बनाया है। तो अब भगवान को ही गायब कर देंगे तो फिर वो नहीं मिलेगा ना फल। ये ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को, बहुत गंभीर बात है। देने वाला रहना चाहिए। हाँ, देने वाले को तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम अच्छा फल मिलेगा ही, ऐसा नहीं होता है। अगर भगवान के प्रति अपराध किया तो कोई फायदा नहीं, फिर उस क्रिया का कोई फल नहीं है। ये भगवान स्वयं अपने भगवद गीता में बोल रहे हैं। तो बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, तो वह वेदों का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान वासुदेव की पूजा करके भगवान वासुदेव के धाम में जाना, ले जाना, ये वेद का उद्देश्य है। वेद का उद्देश्य यही नहीं है कि जीव को भोग के लिए प्रेरित करें। ये ध्यान दीजिएगा, 15वें अध्याय को पढ़ लीजिए। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस भौतिक वृक्ष को काटने का जानता है कि जीवन वेद का उद्देश्य है इस भौतिक वृक्ष को काटना, भौतिक आसक्ति को काटना। यस्तम वेद स वेदवित्, वो व्यक्ति वेद के प्रयोजन को जानता है। 15वां अध्याय देख लीजिए। मैं समझता हूँ 15 नहीं, अपने मन से बस 15:36 नहीं, वैसे 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं। तो आप 15 बोल सकते, हम 15:36 ही बोल सकते। 15:2 या 3 ऐसे कुछ होगा, 15.3 के अराउंड है। यस्तम वेद स वेदवित्। दूसरा है हु नोज द पर्पस ऑफ वेदस। अब आप ये देखिए कि हम लोग
बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आचार्यों की कृपा से सारे वेद का प्रयोजन एकदम ठीक ठीक जानते हैं। ये है परंपरा का फायदा। बिना रिसर्च किए, बिना जीवन व्यर्थ किए सीधे हमको अर्थ पता है। आज ही मैं सोच रहा था इस बारे में, आप जरा नेट पे सर्च कीजिएगा कभी अगर मौका मिले कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और को ये बिल्कुल नहीं लिखेगा लव ऑफ गॉड। पहला सर्च ऑप्शन नहीं आएगा लव ऑफ गॉड। गॉड ही पता नहीं है कौन, तो लव ऑफ गॉड तो आगे छोड़िए। खुश हो जाना चाहिए कि कम से कम यह तो पता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और एकदम प्रमाणिक, एकदम ठीक ठीक तरह से पता है कि वो कैसे प्राप्त होगा। जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और सही ट्रेन है तो खुश होते हैं ना कि ट्रेन में बैठे हुए हैं। आप अपनी चेतना को समझ पा रहे हैं? जब हम ट्रेन में बैठते हैं, सही ट्रेन में सही टाइम पे बैठ गए तो खुश हो जाते हैं ना, अब हम पहुंच जाएंगे। अब कितना भी समय लगे वो अलग बात है, 2 दिन लगे, 2 दिन 3 लगे 5 दिन लगे, लेकिन सही ट्रेन में बैठे हैं, ये उसको ही बहुत खुश हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही ट्रैक पे है, सही ट्रैक पे है। सही ट्रैक पे भी हो, ट्रेन में ना बैठो तो भी दिक्कत है। ट्रैक पे हो और पैदल चलना पड़े तो भी दिक्कत है, लेकिन राजधानी में बैठे हैं और एकदम सही जगह जा रही है। ये अगर विचार ये नहीं समझ में आता तभी तो लोग भक्ति छोड़ते हैं। आपको नहीं दिख रहे भक्ति छोड़ते हुए लोग? मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, एकदम सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रेन पे हैं, सारे शास्त्र बोल रहे हैं, आंख मूंद के विश्वास नहीं कर रहे। मतलब पता नहीं आप लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं खुश हो रहे। मैं तो इतना खुश होता हूँ सुन करके, खुश सोच करके कि हमें भगवान का नाम जप करने को मिल रहा है, शास्त्र भागवतम पढ़ने को मिल रहा है। क्वेश्चन तो बना ही रहेगा कि क्या किया था कि ऐसा हमको भाग्य प्राप्त हुआ, कि इस जीवन में तो कुछ भी हवा भी नहीं थी कि ऐसी कुछ चीज वास्तव है भी, इज इट नॉट? और अभी भी दुनिया में लोग हैं जो कुछ सोच कल्पना भी नहीं कर सकते कि भागवत जैसी कोई चीज है, या भागवत में ऐसी प्रमाणिक कमेंट्री इत्यादि भी कुछ हैं जिसको पढ़ करके हम ठीक ठीक भागवत को समझ सकते हैं। हवा भी नहीं है लोगों को, रेंज ही नहीं है, वो रेंज ही नहीं है। तो इसीलिए तो इस प्रकार की पूजाओं में लगे वो। तो इतना आसान नहीं है इसको। अगर यही तो बात, अगर शास्त्र समझते हैं तब हम अपने भाग्य की सराहना कर सकते हैं, कितने सुंदर वस्तु हमको प्राप्त है। अब मान लो कोई कहे, परंतु यह तो दृष्ट है कि वेद का संबंध यज्ञ और योग आदि से है। वेदों में तो खूब बताया यज्ञ करना चाहिए, योग आदि का अभ्यास भी वेदों में वर्णित है। आपके पास नहीं है पढ़ने के लिए कुछ? हाँ ठीक ठीक, आगे। सत्य है, मतलब चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, परंतु स्वमलोकम न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदम सकर्मकम अतद्विदः। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जाना है। कौन सा घर का नाम बताओ? वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन। पापा का नाम बताओ? कृष्णा। मम्मी का नाम? श्रीमती राधा रानी। वही माता है, यही पिता है, समझ रहे हैं? सबका एक ही, सबके फॉर्म पे एक ही नाम लिखा जाएगा। पापा का नाम कृष्णा, माता का नाम श्रीमती राधा, स्वामी का नाम कृष्णा, स्वामी का नाम श्रीमती राधा रानी। कुछ भी बोलिए, कोई संबंध जोड़ लीजिए, क्या अच्छा है, ठीक है। कितना सहज है। क्या आप लोग इस तरह से सोचने लगे हैं कि जैसे आप हम लोग लखनऊ के बारे में सोचते हैं, लखनऊ है, कानपुर है, और कौन सा नाम ले रहे हम, कोई अच्छा सा नाम लो शहर का, बठिंडा है बठिंडा है, कुछ भी है, ऐसे ही भगवान का धाम है। ऐसे सोचने लगे हैं कि नहीं लगे आप लोग? अगर ऐसा सोचने लगे तो इस जगत में आसक्त नहीं होगे। अगर ऐसा सोचने लग जाए कि भाई भगवान का धाम है, सहज श्रद्धा होने लग जाए, वो जाना है वहां पे, टिकट पकड़ना है, वो जाना है बस, तो फिर जगत में आसक्त नहीं होंगे। और इस प्रकार की श्रद्धा, सहज श्रद्धा श्रवण के द्वारा आती है। और नहीं तो ये इतना तेजी से मन में आता है ना, अरे मैं तो अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, कितनी सारी चीजें कर सकता था मैं यहाँ पे, कितना महान बन सकता था मैं। ये प्रोग्रामिंग हमेशा बद्ध आत्मा की रहती है। और अगर सहज श्रद्धा हो कि भाई मैं वापस अपने धाम जाना, जैसे मैं भी कुछ समय पहले पिछले साल इंडोनेशिया गया, तो वहां बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। ये तो नहीं सोच रहा हूँ यहाँ का प्राइम मिनिस्टर मुझे बनना है, अब मैं उसके लिए प्रयास करूँ। क्या ये बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? 18 दिन के लिए गए हो वहाँ पे, वहाँ के लिए वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने का प्रयास करना बेवकूफ़ी है कि नहीं? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ?
अरे यहाँ कुछ समय के लिए हैं, किसी काम से आए हैं, चलते हैं, बस वापस वृंदावन जाना है। उस तरह की सहज श्रद्धा होनी चाहिए, और वो होती है श्रीमद् भागवतम के नियमित श्रवण के द्वारा। एकदम क्लियर रहता है कि हम जप कर रहे हैं और हम भगवान के पास जाना है, एकदम क्लियर, कुछ नहीं करना है, ना कुछ चाहिए, यहाँ से जगह से कुछ नहीं चाहिए हमको। इट्स वेरी इजी। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जानना है, पहले जाने कहाँ है, जहां भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 4.29.48, ये श्री नारद जी का उक्ति है। अन्य धाम का मतलब समझ रहे हैं? स्वर्ग, महरलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि इत्यादि। तो स्थान हमारा नहीं। फिर समझ लीजिए, फिर उदाहरण, बाली में हूं मैं अगर, और मैं देख रहा हूं कौन सी फ्लाइट जा रही है, तो चेक करूंगा ना कौन सी फ्लाइट नेक्स्ट वाले में जाकर के, या जो भी अगर मेरी बीच में ब्रेक जर्नी है, जो भी कह लीजिए, तो वहां मूल उद्देश्य समझ में आ रहा है ना कि जितनी भी मैं फ्लाइट पकड़ूंगा उसको उद्देश्य वृंदावन आना है। आप समझ रहे हैं? गौर गोपालपुर जब फिलीपींस से आप उड़ रहे थे तो क्लियर समझ में आ रहा था ना, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, जो भी फ्लाइट आपने पकड़ी हो दिल्ली से वृंदावन जाऊंगा, एकदम क्लियर था ना। जब साध्य क्लियर रहेगा तब हम ठीक ठीक साधन को समझ पाएंगे। इसीलिए साध्य क्लियर होना चाहिए, इसीलिए बार बार साधन साध्य का निर्णय इस अध्याय में हो रहा है। शुरुआत में कर दिया उन्होंने, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। जैसे बोलना शुरू किया दूसरे अध्याय में ही साधन साध्य का निर्णय कर दिया। ये बातें समझ रहे हैं? साध्य का निर्णय हो जाता है कि मुझे ये मेरे जीवन का साध्य है, तो फिर व्यक्ति अपने सारे प्रयासों को उस साधन में लगाएगा जिससे उस साध्य की प्राप्ति हो। ये होता है, देख रहे हैं ना। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो बीच में रुकने वाले नहीं है, और दिल्ली से सोचते हैं वृंदावन आऊंगा, तो बीच में रुकने वाले नहीं है। ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, इतना सिंपल होता नहीं है। क्यों लोग भक्ति में स्थिर नहीं होते बताइए? क्योंकि अभी साध्य क्लियर नहीं हो कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। क्यों लोग, आज सार्वभौम प्रभु मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो लोग प्रसादम खाने आते हैं ना, इनके लिए अलग क्लास करते हैं। वो बोले कि क्लास कहाँ, उन्हें क्या समझ नहीं पाया। मैं पहले प्रभु जी क्या कह रहे हैं, कह रहे कृष्ण हॉल में क्लास करेंगे हम लोग। समझ ही नहीं पाया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि इसमें बलराम हॉल में क्लास होने दो, कृष्ण हॉल में क्लास करेंगे 9 बजे तक, 8 बजे खोल देंगे कृष्ण हॉल, आओ बैठो और सुनो। और फिर 9 बजे बंद कर देंगे गेट। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया। हमने कहा लेकिन थोड़ा सा हमको ट्रांसफर करने में दिक्कत आएगी, लेकिन आइडिया तो अच्छा है। कोई सुनता ही नहीं है बिल्कुल। आप पता नहीं, जैसे मैं गायों को देख रहा हूँ, गाय बिल्कुल अनभिज्ञ है ना अपने जीवन के बारे में, ऐसे पशु की तरह जी रहे हैं बस। बड़ा गुस्सा आता है, मतलब कोई इच्छा ही नहीं, कोई प्रवचन कुछ सुनने की कोई इच्छा नहीं है, भगवान के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं। तो बड़े भौतिक धरातल पे व्यक्ति रहता है, उसकी श्रद्धा भी बहुत बिल्कुल भौतिक रहती है। ये बहुत गंभीर बात है। मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो वहां पे गोप कुमार जप कर रहे हैं गोपाल मंत्र का, और वो उनको कहीं भी लेके जा सकता है, लेकिन कोई उनको बताता ही नहीं है कि वैकुंठ है। उनको पता है वैकुंठ का मालूम चलता है जब वो शिव लोग पहुंच जाते हैं। पहले वो स्वर्ग जाते हैं, फिर स्वर्ग से और ऊपर जाते हैं, फिर और ऊपर जाते हैं, ऐसे घूमते घामते शिवलोक के पास पहुंचते हैं। शिवलोक में जाकर उनको वैकुंठ के बारे में मालूम चलता है। वहां के वैकुंठ के निवासी आते तब देखते हैं ये कौन है, तो कहते हैं वैकुंठ से आए। और फिर वैकुंठ में जाके मालूम चलता है गोलोक के बारे में नारद जी से। तो और सोचिए अगर पहले से मालूम होता तो गोपाल मंत्र करते, यही सोचते कि वहां पहुंचूंगा, गोपाल के पास पहुंचूंगा, गोपाल के पास पहुंच जाते। समझ रहे अंतर? समझ रहे ना सिद्धांत सुनने का कितना अंतर हो गया। नहीं जानने के कारण वो इतने जगह घूमे, और अगर वो जान रहे होते तो सीधे पहुंचा देते। अगर आप लोग को याद हो, जपा टॉक में हमने स्पष्ट बोला था, एक पद्म पुराण का श्लोक है, राधा कृष्णा स्थलम लभेत, एकदम स्पष्ट। जो ये हरे कृष्ण मंत्र जप करता है वह श्री राधा कृष्ण के स्थान को गोलोक की प्राप्ति करता है। अभी श्लोक सामने नहीं है लेकिन मैं बता चुका हूं, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है ये हरे कृष्ण मंत्र जो जप करता है। लेकिन यहां से सुनेंगे तब तो सही ट्रेन पकड़ेंगे। हरे कृष्ण मंत्र स्वर्ग भी लेके चला जाएगा आपको, अगर आपकी इच्छा है तो। सुना था ना, स्वर्ग अपवर्ग मत धाम कथनचित यदि वांछति। इसीलिए श्रवण ये बहुत आवश्यक है। आप लोगों को लग रहा होगा रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन रिपीटेशन होना जरूरी है ताकि व्यक्ति को समझ रहे कि मैं एक साधन किस लिए कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए श्री नारद जी की इस उक्ति के अनुसार यज्ञ और योग आदि यह वेदों के प्रयोजन नहीं है। मतलब यज्ञ करके व्यक्ति
स्वर्ग जाए, यह वेदों का प्रयोजन नहीं है। उद्देश्य है कि यज्ञ करके शुद्ध हो। अल्टीमेटली यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करके भगवान के पास जाना, ये उद्देश्य। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धर्मो यस्याम मदात्मकः, मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूं। अभी हमने सुना था श्रीमद् भागवत 11:14-3। तो मूल बात है, जो भी वेद में धर्म बताए गए उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करे। अब इसको प्रमाणित कर रहे हैं माता देवहूति के वचन से। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, तो श्लोक जानते ही होंगे। अहो बता श्वापचतो गरीयान यज्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ये श्लोक को तृप्त नहीं होते, इतना सुंदर श्लोक है ना। अहो बता श्वपचतो गरीयान, कोई व्यक्ति कुत्ता पचा के भी क्यों ना आए। श्वपच मतलब कुत्ता खाने वाला, लेकिन अतो गरियान, लेकिन वह भी एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। यज्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर उसकी जीवा के अग्रभाग पे आपका नाम आता है। लेकिन तुभ्यम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तुभ्यम का अर्थ है कि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है। ये भावना से नहीं कर रहा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, या उसके बदले में कुछ वो भौतिक उसका व्यापार नहीं कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। अगर ये मानसिकता है तो समझ लेना चाहिए कि तेपुस तपह, उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं। जुह्वो, सारे यज्ञ कर लिए। सस्नुर, सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। आर्य, जो आर्य के लिए संस्कारी जो भी कुछ वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर ली हैं। और ब्रह्मानुचुर, उसने ब्रह्म यानी वेदों को कई बार पढ़ लिया है। क्यों? क्योंकि नाम गृणन्ति, नाम उच्चारण कर रहा है। अब बताइए, इसके बाद भी कोई कहे कि हमसे जप नहीं हो रहा है तो बुद्धू है कि नहीं? है ना माता जी, बुद्धू है कि नहीं? इसके बाद भी कोई जप नहीं करे तो बुद्धू है? एक बार नाम उच्चारण करने से सारे वेद का लाभ हो जाता है, तो कहे 16 माला करो तो ना करे तो बुद्धू है कि नहीं? वो क्या लगता है आपको? ना तो अगर बुद्धू है, मानती है ना? ठीक। कोई वही यही कहता रहे कि हमारे पास बहुत काम है, ये है। और मान लीजिए ऐसे स्थान पे हो जहां नाम का प्रभाव 1000 गुना मिले और तब भी ना करे, तो और बुद्धू है कि नहीं माता जी? अगर वृंदावन धाम में बैठा हुआ है और फिर भी अगर जप ना करे, जहां हर नाम का 1000 गुना फायदा मिल रहा है, कहीं पे भी करो, मंदिर में बैठो, बाहर जाओ, तो बुद्धू है कि नहीं? बहुत बड़ा बुद्धू है। हम पुल्लिंग में बोल रहे हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में भी अप्लाई होगा। मतलब वो स्त्री बुद्धू है और पुरुष बुद्धू है जो हरिनाम नहीं कर रहा है। और इतना सुंदर संघ है, मान लो कि कहने प्रभु जी हम तो टांडा में बैठे हुए हैं, हम कैसे मिलेगा भक्तों का संग? तो वह भी आप जूम के माध्यम से जुड़ सकते हो, पहले दिन से ही जुड़ सकते हैं जप करने के लिए। कितना आसान हो गया है भगवान का नाम जप करना। अब फिर भी नहीं करे हो तो सुपर बुद्धू है। उसका कुछ नहीं कर सकते, इससे आसान नहीं है। कुछ भी करो, आपने एक सुनी ही कहावत, अंत भला तो सब भला। दुनिया में हम पैसे वाले हुए नहीं हुए, किसी के बच्चे हुए नहीं हुए, बच्चे नालायक निकले अच्छे निकले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको अंत में वैकुंठ से विमान मिल जाए, बस खत्म कहानी, सारा खेल खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। ये बात सोच सोचकर खुश होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने रेट बहुत डाउन किया हुआ अभी सेल लगाई हुई है। 16 माला कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ नहीं, मतलब भगवान के पास जाने के लिए कुछ भी नहीं। लोगों ने जितनी तपस्या करी है, जितने पापड़ बेले हैं, उसके संबंध में कुछ भी नहीं है। अब वो भी ना कोई कर सके तो फिर हाँ, अगर 64 माला भी करना होता तो भी हम कहते नहीं, अगले जन्म में जाएंगे, अभी तो नहीं कर सकते हम, हमसे। बहुत लोग वहीं ड्रॉप कर दिए। ये स्थिति है। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। मतलब मन लगे या ना लगे, देख लीजिए, जिह्वा के लिए बोला जा रहा है। लोग इसी में टेंशन में लगे रहते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं, पहले जीभ लगाओ। अरे जीभ तो लगा लो भाई पहले, उसी में लोग समाधिस्थ होते रहते हैं। क्या कहा जाए, जीभ ही नहीं लगा पा रहे ना, यही चलता रहता है बहुतों का। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों की सदाचार प्राप्ति की होगी। कृष्ण प्रभु, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बोझ टीका लिख रहे हैं भागवतम के ऊपर। मैं उसको भी अपने क्लास में जोड़ लूंगा, लेकिन टीका बाद में लिखेगा तो अच्छा रहेगा। अभी आप वेद व्यास मत बनिए। और आर्यों की सदाचार प्राप्ति किए होंगे।
आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। श्रीमद् भागवत 3.33.7। भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, प्लीज आप अपने जप को प्लान कीजिए कि कल मेरा जप कैसे हो पाएगा। प्लीज, अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो मैं प्लान नहीं कर सकता आपके लिए। और जो चीज भी आप नियमित करना चाहते हो उसे सुबह के शेड्यूल में डालो। एक भी माला एक्स्ट्रा करने का आज मुझे समय नहीं मिला, जो भी करूंगा अब क्लास के बाद करूंगा। एक माला करने का समय नहीं मिला एक्स्ट्रा, है ना करना मित्रों। एक बार आपका वो इंजन चालू हो जाता है गड़गड़ 6 बजे के बाद, एक माला करने का मौका नहीं। और यही चीज अन्य लोगों पे भी घटित होती है, जो नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो भी आपने संकल्प लिया है, 8-10 जितना का भी लिया है, उसको कृपया अपने सुबह के शेड्यूल में डाल लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव पूरे दिन आपको महसूस होगा। लोग सोचते होंगे शायद कि मैं इसमें बड़ा फैनेटिक हूं, लेकिन ये अनुभूत है कि सुबह आपका जब बढ़िया हो गया तो पूरे दिन के लिए आपका उत्साह रहता है, चाहे आपको नौकरी करनी, चाहे कुछ भी करना है। लेकिन जो लोग उसको नहीं नेग्लेक्ट करते हैं, वो कभी भक्ति में सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। श्री नारद जी ने यथा तरोर मूल ऋषेश जनेना श्रीमद् भागवत 4:31-14 के द्वारा यह इंगित किया है कि भगवान वासुदेव ही सभी वेदों के तात्पर्य है। इसलिए यह स्पष्ट है कि सभी वेदों का तात्पर्य भगवान की भक्ति में ही है। एक बात समझ लेना चाहिए, श्लोक क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं। यथा तरोर मूल निशेष जनेना का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से पेड़ की जल में पानी देने से सभी पत्तियों को मिल जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि सभी वेदों में बताया है, इस देवता की पूजा करो, उसकी पूजा करो, वो भगवान विष्णु की पूजा करने से हो जाता है। तो मूल बात है, वेदों का उद्देश्य ये है कि लोग भगवान विष्णु को समझें, कृष्ण को समझें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, भक्ति करें। समझ रहे हैं? ठीक है। और जो कर रहा है उसको फिर अब उपनिषद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। या सब, अब ये जरा इंटरेस्टिंग है, देखिए, या सभी यज्ञ भगवान वासुदेव को समर्पित हैं, यह कहने से यह तात्पर्य होगा कि इंद्रादि के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें उन देवताओं की पूजा भगवान के अंगों के रूप में की जाती है। यह राजा भरत के जीवन से प्रसिद्ध बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भरत महाराज स्वयं तो शुद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने देवताओं के लिए भी यज्ञ किए, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को क्या कहेंगे, इस समझावट के साथ कि ये इंद्र जो हैं ये भगवान विष्णु के हाथ हैं। जैसे अगर आप मुझे कुछ वस्तु देते हैं, मेरे हाथ में देते हैं ना, तो यही समझ रहे हैं कि मेरे को दे रहे हैं। बड़ा सूक्ष्म बात है। भले ही वो बाह्य रूप से देवताओं की पूजा भी कर रहे थे भी, लेकिन इस समझते हुए कि ये मैं देवता की पूजा कर रहा हूं, ये देवता भगवान विष्णु का ये अंग है, तो मैं विष्णु को ही दे रहा हूं। ठीक समझ में है? तो यानी समझना चाहिए कि अगर किसी देवता की उपासना हो रही है तो इस अंडरस्टैंडिंग के संग हो रही है कि वह वेदों के वह भगवान विष्णु के अंग हैं, विष्णु को ही ये यज्ञ समर्पित हो रहा है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु ही है। यज्ञ का उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है। योग का उद्देश्य भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है। यह कपिल देव के जीवन से प्रसिद्ध शिक्षा प्राप्त होती है। जब हम तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कपिल देव भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति को अष्टांग योग का अभ्यास करके भगवान विष्णु पे ही ध्यान करना चाहिए। उनकी आंखें ऐसी हैं, वो बताते हैं पूरा, उनकी भौवें ऐसी हैं, उनकी नाक ऐसी है, उनके गाल ऐसे हैं, ऐसे योगी को ध्यान करना चाहिए। तो वहां पे भी स्पष्ट है कि योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को केंद्रित करके किस पे केंद्रित करना है? भगवान विष्णु के ऊपर। निराकार पे तो करने के लिए कहीं नहीं बोल रहे हैं, ये भी बड़ा स्पष्ट बात है। सभी कर्म भगवान पर आधारित हैं, क्योंकि भगवत उपासना के बिना वे कोई फल देने वाले नहीं होते। वासुदेव परक्रिया, ये तो स्पष्ट है। कर्मकांड अगर कर रहा है और कृष्ण को छोड़ दिया, उसने विष्णु को छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं मिलेगा उसे। ज्ञान और तपस्या भी अपने फलों के लिए भगवान पर आश्रित होते हैं। इसको आपने पहले भी सुन चुके हैं। कोई ज्ञान का अभ्यास कर रहा है और भक्ति नहीं करता है तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। कि जो वैसा है जैसे चावल की थोथी भूसी को कूटना। और तपस्या कर रहा है, इसके बारे में आपने श्री स्वामी की श्लोक सुना था कि तपंति तापई पतंति पर्वतात वदंत यजंति यागई वदंति वादहि विना हरिम नैव मृत्युम तरंती। कितना भी तपस्या कर लो, कोई भी तपस्या कर लो और कितनी भी कर लो, तपंति तापई पतंति पर्वतात, पर्वतों से कूद जाओ, कूदो जितना कूदना है तुम्हें, मर जाओ करके। उसके बाद यजंति यागे, कितने भी यज्ञ कर लो। देखिए सीधा स्वामी क्या कह रहे हैं,
वदंती वादे, कितने वाद विवाद कर लो, कितना भी ज्ञान का अनुशीलन कर लो, बिना हरिम नैव मृतिम तरंती, बिना हरि की शरण जाए कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाया, ना निकल पाया है ना निकल पाएगा। और जो भगवान हरि की शरण ले रहा है, ना चाहे उसे वेद का ना वेदवाद कर रहा है, ना वो यज्ञ कर रहा हो, और कुछ भी ना कर रहा हो, केवल भगवान हरि की शरण ले रहा है, उनका नाम उच्चारण कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, तो बड़ी आसानी से वह उनके धाम की प्राप्ति कर लेगा। ये बहुत सिंपल बातें भक्तों को लगेंगी, लेकिन ये बहुत गोह्य बातें हैं, और बहुतों का तो विश्वास ही नहीं होगा। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उन्हें तो लगेगा ये सब बात भावुकता की है, लेकिन एकदम स्पष्ट आचार्यों के द्वारा प्रमाणित बात है। ठीक है। वासुदेव परा क्रिया कहने के द्वारा कर्मयोग को पहले ही कह दिया गया है, इसलिए वासुदेव परो धर्म का अर्थ है कि परम धर्म अर्थात भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि क्रियाएं भी भगवान वासुदेव को समर्पित होती हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है। जब कर रहे हैं, भगवान भागवत पढ़ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है? भगवान संतुष्ट हो। सभी को स्पष्ट है, सभी को स्पष्ट है ये बात। ये जितने भौतिक कथाकार हैं वो भगवान वासुदेव को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं या अपनी जेब को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं? तो अब देख लिए इतना 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 क्लियर नहीं है लोगों को। और अद्भुत बात है कि वो भागवत कर रहे हैं। जिससे मैं वैलिडिटी कराने गया, वो कह रहे मेरे ख्याल से भागवत है। वो खुद भागवत बोलेगा। प्रभु जी कह रहे हैं कि घड़ी ठीक कराने गए किसी से, तो कह रहा है कि वो मेरी भागवत है, कल से भागवत बोलेगा। काफी इंटरेस्टिंग। हाँ, अयोध्या में भागवत है उसकी। वेरी नाइस। तो स्थिति है। हो गया वो ये बातें। और अद्भुत बात यह है कि लोग सुन भी लेंगे ऐसी भागवत को। तो कम से कम हमारा एक प्रयास चल रहा है कि लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि श्रीमद् भागवतम कितनी गंभीर है, एक एक शब्द इसका कितना गंभीर है। कुछ लोग तो समझें उसको। मैं आज एक विचार कर रहा था कि बहुत अच्छा विचार आया कि आप यह क्यों मानते हो कि द्रोणाचार्य महान गुरु थे, धनुर्वेद के बहुत बड़े गुरु थे। द्रोणाचार्य जी को आप कैसे मानते हो? हाँ, बहुत सुंदर बात। अर्जुन महान शिष्य थे, उस कारण से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि द्रोणाचार्य कितने महान होंगे। और एक शिष्य, केवल एक शिष्य इतना बढ़िया था, तो उससे हम समझ सकते हैं। हाँ, यस, इस्कॉन में इतने महान सन्यासियों को देखते हैं, इतने अच्छे अच्छे भक्ति कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि प्रभुपाद जी कितने अच्छे होंगे। और प्रभुपाद जी भी इसी प्रकार से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। वो मतलब बस फोकस कि अच्छे भक्तों को ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छी भक्ति करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गंभीरता से हम भक्ति करें और उससे रियल फल प्राप्त करें भक्ति का। परधर्म और उसका प्रयोजन अर्थात गति अर्थात प्रेम और मुक्ति भी अपने फलों के लिए भगवान वासुदेव पर ही निर्भर करते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है। भगवान की श्रवण कीर्तन की क्रियाएं समर्पित हैं भगवान के ऊपर, ठीक। और इसका फल जो है वो कौन देता है? भगवान देते हैं। और आप एक और नाम जानते हो भगवान का, नाम है अच्युत। कभी च्युत नहीं होते। किससे च्युत नहीं होते हैं? अपने भक्तों पे कृपा करने से। ये बहुत सुंदर बात है। अगर इतने भाग को आप लें तो बड़े खुश हो जाएंगे आप। जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवान को समर्पण कर रहा है, उसको उसकी सेवा का फल भगवान देते हैं। और भगवान को तो कोई रोक नहीं सकता है। रोक सकता है श्रीनाथ जी प्रभु? श्रीनाथ जी, अगर श्रीनाथ जी दास के ऊपर कृपा करना चाहें, अगर क्या वो कर ही रहे हैं, तभी तो सेवा लगा रहे हैं आपको, तो कोई रोक सकता है उन्हें? तो खुशी हो रही है कुछ कि भाई जिस स्वामी की हम सेवा कर रहे हैं, दो चीजें, एक तो आपको कृपा करेंगे ही, एक पॉइंट समझ लीजिए, आप पर वह कृपा करेंगे, करके ही मानोगे। अगर आपको नहीं, हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए तो भी नहीं, वो कृपा करके ही मानेंगे, ये बात। और दूसरा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है कृपा करने से। जब इनकी इच्छा होगी तो कोई नहीं रोक सकता है। ये बड़ा खुश होना चाहिए। बस बड़े धैर्य के संग, उत्साह के संग भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान हमें आपके चरणों में शुद्ध प्रेम दीजिए। वो कैसे होगा, क्या होगा, भगवान की व्यवस्था से सब हो जाएगा। ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं, मतलब उपास्य है। आपको याद ही है कि इस अध्याय का टॉपिक थे भक्ति और उपास्य
परम उपास्य कौन है, परम साधना कौन है, कौन सी है, वो सब बताया था, और परम जीवन का लक्ष्य क्या है। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। इसका अर्थ समझते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ये सनातन गोस्वामी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, यही वेदों का कंटेंट है। जीव का क्या संबंध है भगवान से, उस संबंध को कैसे जागृत किया जाए, वो गया अभिधेय, और भगवत प्रेम ये प्रयोजन, ये है सब संबंध है, ये बात बोल रहे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को भुनोय, श्रवणादि सिद्ध शुद्ध चित्त कौरि बेउदय। सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम है, और जब वो श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो प्रेम जागृत होता है। यही प्रमाण क्या है जागृत होने का, कि कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होती है भक्त को। जब व्यक्ति जप करता है तो उसे भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। जप करना अपने आप में सेवा है, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ करना चाहेगा कृष्ण के लिए। और वो क्यों करना चाहेगा, क्योंकि उसे कुछ जो कर रहा है उसमें कुछ टेस्ट मिल रहा है। समझ रहे हैं? यू जस्ट कांट एक्सप्लेन इट। लेकिन आप ऐसे प्रभु जी को डेटी का वो, अच्छा मैं बताने वाला था, श्याम सुंदर का पेंटिंग ठीक नहीं है। मैं आपको नहीं बोला कि आपने गलत किया, मैं कह रहा हूँ बोला कि आप प्रभु जी को बोलिएगा। मैं देखा, क्योंकि हम ऑनलाइन भी देखता हूँ तो मैं देखा ध्यान से, एक ऊपर जाकर के हल्का सा उनका वो छूट गया हल्का सा, और कोई देख ही नहीं रहा उसको। तो ऑनलाइन से थोड़ा फायदा होता है, इतना ध्यान से तो हम लोग देखने को मिलता नहीं डायरेक्ट मंदिर में, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा देख लेते। अरे श्याम सुंदर का यहाँ रह गया ऐसे। खैर हम बात कर रहे थे कि भक्त लोग का है ना, कुछ लोग इसी में लगी हुई मत कि हम भगवान को ऐसे सजाएंगे, ऐसे करेंगे। कुछ कोई खाना बनाते हैं भगवान के लिए, अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं। तो उसमें आप सहज रूप से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक टेस्ट है उसमें। इज इट नॉट करना मेरे प्रभु? कोई भी व्यक्ति सोचेगा ना, प्रभु जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आपका। हाँ, प्रेम देखिए, भगवान की सेवा करते हैं तो रस मिलता है। अब वो सेवा का प्रारूप अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन सबको करना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं लगता। मैंने भुवनेश्वर प्रभु को पूछा, प्रभु जी आप रोज ये सेवा कैसे कर लेते हैं? कहते हैं भाई हमको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। अब तो बेचारे बीमार हो गए, लेकिन काफी साल से सेवा किया है ना, पूरी भीड़ झुक गई और फिर भी कुन कर रहे थे भगवान के लिए। बुखार में भी आके सेवा करते थे। यही वेदों का सार तत्व है। क्या वेदों का सार तत्व है? भक्ति करके व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करे, जीवन टाइम बर्बाद नहीं करे यहाँ पे अपना। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवत गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। कौन सा श्लोक है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेरी इजी। सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान द्वारा शीला व्यासदेव के शरीर के रूप में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के निर्मित किए गए हैं। इस संबंध में चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर श्लोक है। क्या श्लोक है? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपाए कैला जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया से मुग्ध जीव है, जो अपने स्वरूप को नहीं समझ रहा है, भगवान को नहीं समझ रहा है, उसको स्वतः ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं वो सुबह उठेगा, अच्छा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। इज इट नॉट? उसे शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में सबसे पहले भगवान आते हैं शास्त्र के रूप में, तो हम समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पे कृपा करने के लिए कि भगवान ने ये वेद पुराण दिए हैं, ताकि भगवान के अस्तित्व को समझे व्यक्ति, भगवान की गुणों को समझे, और तब भगवान की सेवा करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर हम शास्त्र ही श्रवण नहीं करेंगे तो माया से मुक्त तो है ही, माया से मुक्त तो है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो भगवान के बारे में जब ज्ञान ही नहीं होगा तो भगवान की भक्ति ही नहीं करेंगे। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एक बार हमने बोल दिया कृष्ण, बोलिए क्या बोला? अब मालूम चल गया इससे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए। प्रभु जी आप एक ही बात बार बार क्यों बोलते हो? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती ये बात, इसीलिए तो उठ के जप नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई कह दिया जाए कि सुबह 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो पूरी रात नहीं सोएगा। अरे 1 करोड़ तो बहुत होता है। भक्त बोले हमारे गोभी बेचने के लिए 2:30 बजे उठ जाते हैं, खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी गोभी बेचने के लिए तो हम 2:30 बजे उठ जाते हैं, और जब के लिए उठा नहीं जाता हमसे। वही आदमी है ना, वो ऐसा तो कि नहीं दूसरा आदमी उठ रहा है।
करोड़ रुपए तो बहुत हुआ, गोभी बेच निकले, गोभी बेच के कितना मिल जाएगा? बहुत होगा, 1000 रुपए मिलेगा। 1000 रुपए कमाने के लिए आदमी 2:30 बजे उठने के लिए तैयार है, और 28,000 कमाने के लिए वो सुबह उठने को तैयार नहीं है। 28,000 नाम की बात कर रहा हूँ। बड़ी दुर्गति है, बहुत दुर्गति है। एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो कह रहे थे, हाँ मेरी एक लड़की के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं, दूसरी लड़की के लिए 1 करोड़ जमा किए हैं। मैंने कहा अपने लिए 1 करोड़ जमा किए, 16 माला करेंगे तो 1 करोड़ होता है ना साल का, अपने लिए तो जमा नहीं किया। फिर आप थोड़ा शुरू कर रहे हैं डिपॉजिट करना हो। कुछ काम आएगा, लड़की काम आएगी, मरोगे तो लगा कुछ भी आएगा, कुछ काम। मैं पिताजी कुछ हेल्प कर सकता था कि जब शरीर छूट गया उनका, नहीं कर सकता था। भगवान का नाम ही काम आया ना, जो भी वो भक्ति किए कुछ किए तो वही तो काम आई ना। जीवन में हर दिन एक बार जरूर सोचे कि मरना है, तो आपका जीवन अलाइन हो जाएगा ठीक प्रकार से। एक गाइडिंग लाइट है कि मरना है। फिर समझ में आएगा कि मैं बेवकूफी के जो कार्य कर रहा हूं, जो भी हर दिन में हम कोई ना कोई बेवकूफी कार्य जरूर करते हैं, उसका कोई उपयोग है मरने के समय? तो बात समझ लेते कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब क्या प्रभाव होगा, क्या ये व्यक्ति, ये कार्य मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। सीधी बात करो, टाइम पास मत करो। अपने मन से बोलना चाहिए, टाइम पास मत कराओ मेरा। ये बताओ कि जो कार्य कर रहा हूं उससे क्या मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी, नहीं तो ठीक है, फिर मेरे को नहीं करना है। ऐसे फोकस्ड रहना पड़ेगा। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, ये बड़ा स्पष्ट है। ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं, बेटा मैं ही अमर नहीं हूं, तेरे को अमर कैसे बनाऊंगा? तो आगे कोई बात ही नहीं आती, अन्य देवताओं की बात नहीं आती। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए हाँ भगवान की भी पूजा करते हैं और देवताओं की भी पूजा करें, हमें सबको मानना चाहिए। कोई जरूरत है सबको मानने की? कोई जरूरत नहीं बस सबको मानने की। सम्मान देना अलग बात है, लेकिन भगवान की पूजा का ही उपदेश यहाँ पे दिया जा रहा है स्पष्ट रूप से। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान के व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कम बताते हैं, क्योंकि वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। ये समझ में आ गया? वो क्या कहते हैं कि सब बराबर है, शिव जी, ब्रह्मा जी, देवता, विष्णु सब बराबर है, तुम जिसको भी मानो वहीं पहुंच जाओगे, और वो खुद कहीं नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्या प्रमाण है? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। नहीं पहुंच पाए ना कहीं। वो कह रहे हैं सब रास्ते वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो जब खूब पिटाई होगी माया के द्वारा, भाई जन्म लेने में क्या बड़ा अच्छा लगता है? चाहे कोई भी योगी हो, माँ के गर्भ से ही तो प्रकट होगा, कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। तो समझ लेना चाहिए, श्लोक बड़ा गंभीर है। बहुनाम जन्मनाम अंतिक, भोगेंगे दुख खूब, फिर उसके बाद रिसर्च कर लेंगे, तब समझ आ रही भगवान इस्कॉन वाले तो सही बोल रहे थे कि भगवान को भजन करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम पूरा घूम करके आओ, दुनिया घूम के आओ और स्वीकार करो कृष्ण भगवान है, और गुरु जी की बात सुन लो कि कृष्ण भगवान है, गीता की बात सुन लो, तो अच्छा है ना। इतना रिसर्च करने की क्या जरूरत है? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो पुण्यात्मा है, वो सहज रूप से गीता भागवत सुनेगा, उसका विश्वास हो जाएगा, और बाकी लोग केवल डाउट करते रहेंगे। आप याद है पार्थ संग गए थे हम लोग प्रभु जी घर पे, तो उनके भाई क्या बोलते हैं, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उनसे भी परे कोई है। एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे रोणी नंदन प्रभु घर पे, एकदम खुला बोलता है, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान है, लेकिन उनसे भी परे कुछ है। तो तुम जानते हो भगवान का अर्थ क्या है? तो जब ऐसा मत सोचिएगा लोगों को भ्रांतियां नहीं है, बहुत भयंकर भ्रांतियां हैं, बहुत कचरा भरा है। जब कचरा साफ होगा तब समझ में आएगा कि कृष्ण ही भगवान है, उनके परे और कुछ भी नहीं। वो मैं योग्य नहीं था समझने के लिए, इसलिए वो बता नहीं वो हम योग्य नहीं थे, इसलिए वो बताए नहीं। जो शरणागत शिष्य होता है उसी को बताया जाता है, ऐसा स्थिति होती है। इतनी हंसी आती है और क्रोध आता है, ऐसे मूर्ख घूम रहे हैं, क्या बोला जाए। वे ऐसा होता है प्रचार में ना, ऐसे बेवकूफों के जो है बात मतलब सामने आ जाते हैं कि वो मुंह से आ ही जाता है श्लोक, मतलब श्लोक नहीं, वो बातें आ जाती हैं। वो कभी इतनी मूर्खता, उससे पूछो कौन से शास्त्र में लिखा कि कृष्ण कहीं से आए हों? किसी शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन लोग ऐसे भ्रमित है।
वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का, ठीक है, तो इस प्रकार से अनुशीलन करते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यागिक अनुष्ठानों पर टिके हैं, ये सच बात है, पर किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए ही होते हैं। वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने चाहिए। ये तो मैं व्याख्या कर चुका हूं। सारे यज्ञ इसलिए किए जा रहे हैं, देवताओं के लिए भी किए जाते हैं ताकि व्यक्ति क्रमशः भगवान विष्णु की उपासना करने के योग्य बने, और उस यज्ञ से भी भगवान विष्णु संतुष्ट होने चाहिए। ये बात आप समझ गए हो, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। एक बात जो प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वे व्यक्ति को मुक्त करने वाला, अन्यथा वो बंधन में ही डालेगा। ठीक, जैसे आज आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन जो कोई भी कर रहा था तो उसको हमेशा स्मरण करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं ताकि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो। बहुत एक जस्ट छोटी सी बात, मतलब आप मंगल आरती जा रहे हो, कृष्ण प्रसन्न हो, जब कर रहे हैं भगवान आप प्रसन्न हो। एक हल्का सा अवेयरनेस, कॉन्शियस रहे कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो, मैं भागवत बोल रहा हूं भगवान मुझसे प्रसन्न हो, ये अवेयरनेस रहनी चाहिए। जैसे कई बार भक्त लोगों को हम प्रसादम के लिए बुलाते हैं तो ये रहता है ना कि इन भक्त प्रसन्न हो इसलिए मैं ये प्रसाद बना रहा हूं। भगवान तो है ही, समझ रहे ना स्पष्ट, तो इसका अभ्यास तो करने की जरूरत नहीं होती है कि हम ही कुछ कार्य कर रहे से वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, तो उसी को भगवान के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज डू, कर ही रहे होंगे करणामृत प्रभु कि जब भी आपका भोग अर्पित हो, भगवान मैं आपका तुच्छ सेवक हूं, आप इससे प्रसन्न हो जाए। दिस इज हाउ ऑल द ऑफरिंग्स हैज टू बी डन। जब पूरा कीजिए, भगवान आज मैं इतना ही कर पाया, आप उससे संतुष्ट हो, कृष्ण बिकम्स वेरी प्लीज्ड। बहुत आप आरती गाते हैं, भगवान आप इससे प्रसन्न हो, ये अभ्यास करना चाहिए। ये केवल बोलने की बात नहीं है, अभ्यास करना है। आप रात में सोने जा रहे हैं, भगवान आज मैं आपके लिए जो कुछ भी किया आप उससे प्रसन्न होइए, एंड देन यू टेक रेस्ट, देन वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। मेक सेंस? यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती हैं। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है, और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विपथ हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। पूरा पढ़ लेता हूं फिर समझाऊंगा। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारतः भूल जाते हैं। इस बात को समझिए। योग का उद्देश्य क्या समझा हमने? परमात्मा की अनुभूति। लेकिन ध्यान देना होगा, कोई योगाभ्यास कर रहा है तो उसको सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। हवा में उठने लग जाएगा, लोगों को कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारी सिद्धियां। तो अगर वह उन सिद्धियों से भ्रमित हो गया तो जो मुख्य लक्ष्य था परमात्मा का अनुभव, भगवान का तो अनुभव नहीं कर सकता है, परमात्मा के रूप में भगवान वासुदेव का आंशिक अनुभव, उससे वो पथभ्रष्ट होगा। तो ये बात समझ लेना चाहिए। इसीलिए स्वाध्याय, इसीलिए शास्त्र श्रवण जरूरी है कि जो मैं साधना कर रहा हूं उससे मैं कहां पहुंचूंगा। अरे भाई ये नहीं पूछ रहा हूं कि गोलोक पहुंचोगे, मेरे कहने का प्रयोजन ये है कि जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम साधना क्यों कर रहे हैं, क्यों, हाँ रिमाइंड कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन बड़ा सुंदर, प्रभुपाद बड़ा सुंदर कमेंट करते हैं। Our disease is that for some spiritual service we want something material। बहुत सुंदर, एकदम एग्जैक्ट यही लाइन प्रभुपाद जी की। हमारी बीमारी ये है कि किसी आध्यात्मिक सेवा के बदले में हम कुछ भौतिक मांगते हैं। इस पे विचार करेंगे तो देखिएगा कि जो भक्ति मैं कर रहा हूं उसका उद्देश्य क्या है। वहीं चेक, कॉन्टेम्पलेशन चेक करते रहे कि मैं ये जब कर रहा हूँ, भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए कर रहा हूँ। ये लगेगा बहुत सिंपल सी बात, जब उसको विचार करने लगेंगे ना तो हाथ पैर फूल जाएंगे कि हम अरे भाई मैं तो इसमें मेरी इस सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैं चाहता हूँ भौतिक।
दिखने लग जाएगा। अगर हम वाकई थोड़ा सा सचेत हैं तो दिखे, अरे मैं तो अभी बीमार हूं। हाँ, मान प्रतिष्ठा हो सकती है, एप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकती है, क्या है, तो उसे चेक करना चाहिए। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन चेक करना चाहिए कि इसके बदले में मैं कुछ भौतिक तो नहीं मांग रहा हूं। ठीक, क्योंकि मांग रहे हैं तो मिलेगा भी। ये मत सोचिए, नाम कभी खाली नहीं जाता, आप सोच रहे हैं तो मिल भी जाएगा। और ये भी आपको याद है कि जब हम भुक्ति मुक्ति नहीं मांगते हैं तब भक्ति देवी की कृपा से हमको इतना भक्ति का सुख प्राप्त होता है। याद आ रहा है, हमने समझाया था ये भक्ति साम्य सिंधु के श्लोक का कोट किया था। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती। तो हम वहां बात ही कर रहे थे कि जो योगी असफल हो जाते हैं फिर उनको फिर मौका मिलता है, लेकिन वो काफी आकर्षित भी होते हैं योग के सूत्रों की तरफ। घंटी कौन बजा रहा है? ठीक है, तो जीवन के लक्ष्य को व्यवहारता भूल जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जब भी हम भागवत श्रवण करते हैं तो कुछ मन में कौंधता है कि हमें मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान के पास जाना है। तो अगर रोज कौंधाएंगे तो एक दिन खूब अच्छे से कौंध जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम कौंधना मतलब चमकता, कौंधना मतलब होता है जैसे आप देखते हो ना, बिजली कौंधती है तो कुछ समय के लिए लाइट होती है, बिजली कड़कड़ाती है, वहां चमचमाता है, तो कुछ चमकता है हमको कि जीवन का उद्देश्य हमें भगवान की प्राप्ति करना है। नहीं तो हमारी सभी की प्रवृत्ति होती है कि भौतिक मांगना वस्तुओं को। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं, वो भूल गया हूं मैं, लेकिन अभयम सत्व संशुद्धि वो वाला श्लोक है, 13वें अध्याय में है कि 14वें में, भूल रहा हूं अभी। ये नहीं, अभयम सत्व नहीं, दूसरा श्लोक है, 13वें अध्याय में आता है, खूब सारे उसमें मोटा सा श्लोक है, उसमें बताया गया कि सब ज्ञान है। जैसे कि हाँ, 13वें अध्याय का श्लोक है, आप देख सकते हैं, बड़ा मोटा सा श्लोक है, 12 कुछ जो भी है, 18 बातें बताई गई हैं। उसके द्वारा उसका अनुशीलन करने से व्यक्ति ज्ञान उसके हृदय में उदित होता है। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, क्या श्लोक बोला था मैंने? नहीं, पहला लाइन बोलिए, संस्कृत, अमानित्वा अधम्बित्वा शांतिम आर्जवम, ये सब श्लोक था। ठीक है, अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। एक लाइन आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब ज्ञान है। और बीएससी में पास हो जाए तो ज्ञान है, वो टोटल अज्ञान है। माया क्या है? वो जड़ विद्या ए मायार वैभव जीवे के गरे गधा। ये बोल रहे हैं, जड़ विद्या जो है ये जब तक माया वैभव, ये माया का विलास है, माया का वैभव है और जीव को गधा बना देती है। हाँ, अनित्य संसार मोह जन्मिया जीवे को गराय गधा, जो भी है एकदम दुखमय जगत है। वहां सोच रहा मैं पीएचडी हूं, मेरा हेड पूरी तरह से परमानेंटली डैमेज हो चुका है, पीएचडी, परमानेंट हेड डैमेज, और इसी अहंकार में घूमता रहता है, मैं पीएचडी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आत्मा पीएचडी है। आप बोलेंगे तो लोग रंज हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक बात तो यही है। क्या जरूरत है पीएचडी करने की? भागवत पढ़ो, पेट भरना चाहे बस पेट भर लो और उसके बाद अपना वजन करो। खैर, समझ में तो कहाँ आता है लोगों को। ज्ञान के, हाँ, ये हो गया। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके है, वही वास्तविक ज्ञान है। तो भगवद गीता का ज्ञान अच्छा ज्ञान है। आपको याद हो कि भक्ति को भी ज्ञान कहा गया है 9वें अध्याय में। ज्ञान विज्ञान नहीं, यस, ज्ञान विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षते अशुभात, यस, राज विद्या राज गुह्यम वाला श्लोक है। तो वहां पे भी ज्ञान कहा गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कोई चीज जानी जाए। तो क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसलिए भक्ति को ज्ञान कहा जाता है। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है।
अच्छा, तो यही है भगवत गीता का उद्देश्य या संदेश। भगवत गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। अरे हम तो यही बोल रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान है, अमानित्व अधम्बित्व इत्यादि ये ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो टोटल अज्ञान है। तो बच्चों को पीट पीट के बोल रहे हैं, अरे तेरे अज्ञान में नंबर नहीं आए तो अज्ञान में फर्स्ट नहीं आया, इस बार थर्ड क्यों आया अज्ञान इकट्ठा करने में? नर्सरी का ज्ञान, फर्स्ट का ज्ञान, उसके बाद कौन सा होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ का ज्ञान, फिर हमारे जैसे अज्ञानी है बीटेक का ज्ञान, फिर उसके बाद अगर और अज्ञान कम रहा तो फिर एमटेक, फिर पीएचडी, उसका डबल पीएचडी, ऐसे करते करते जीवन पूरा व्यर्थ हो जाता है। और मैं देखता था किस प्रकार से प्रोफेसर लोग बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या कर लेंगे, इतनी बात नहीं समझ पाते हैं कि शरीर नहीं आत्मा है वो। आप कभी देख लीजिएगा, मैं केवल आईटी के प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूं, अन्यथा सभी जगह समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण भगवान है, बुद्धि जड़ हो जाती है एकदम। बुद्धि लगाते ही नहीं, बुद्धि नहीं लगाते तो लगाना चाहो, लगाने का मौका तो भी नहीं लगा पाएंगे वो। ये समझिए इस बात को, कैसे मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। इसमें तो वो लोग निंदा क्या करेंगे, जब सबके सामने कर रहे हो तो हम बोल ही सकते हैं। क्लास रूम के बाहर सिगरेट पी के आते हैं, क्लासरूम के जस्ट बाहर सिगरेट पीकर के क्लास देने आते हैं। अरे भाई मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आईआईटी में क्लास में हम पढ़ने जाते थे। आप सोचिए, अब आप हंसोगे, मान लो मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन दरवाजे के बाहर सिगरेट पी करके हम ओम नमो भगवते वासुदेव, और फिर भी आप सुनो तो भाई तो मूर्खी कहा जाएगा ना। ऐसे लोगों से पढ़ना पड़ता है वहां पे। नहीं तो हद हो गई। कॉलेज में आप चलो अपने रूम पे पी रहे हो अलग बात है, एकदम जस्ट मतलब जैसे घंटी बजती ना, घंटी बजने के पहले उसके ऐसे लग रहा है कुछ एनर्जी ले रहे हैं, उसके बाद आके तुरंत क्लास बोलना शुरू कर दिया। बहुत बार तो बदबू आती थी मुझसे, सारे लोग तो नहीं देखे, कुछ लोग को मैंने देखा से करते हुए, बड़ा बहुत तो मैं बताता ना कि कितना गर्हित है। ऐसे टीचर पे क्या श्रद्धा होगी। दिखा रहे ना कि भौतिक ज्ञान से कोई चरित्र निर्माण तो नहीं हुआ ना, कहने को तो बहुत डिग्री लेके प्राप्त घूम रहे हैं वो, और ऐसी बातें बोलो तो लोगों को बड़ा खराब लगता है। तो तुमको करने में खराब नहीं लग रहा है, तुमको बोलने में क्यों नहीं खराब लगेगा? बोलने में क्यों खराब लगे? बहुत खराब बात है। एनीवेज, ये सब अज्ञान है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों को जारी रखना। वाह, प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर कमेंट है, बहुत सुंदर कमेंट है। जो कोई भी कह रहा है नहीं हम समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खूब देख लिए हैं। जितने भी प्रोजेक्ट लाए जाते हैं ताकि उससे जो पैसा आए उससे हमारी जेब भरे, कोई किसी भी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। बल्कि आप देख रहे हो, मैं पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बेचारे किसान कितने परेशान हैं, जिसपे पूरा भारत आश्रित है, उनको परेशान रख रहे हैं, और बाकी सब लोग अपनी केवल जेब भर रहे हैं। सीधी सीधी बात। प्रभुपाद जी तो बड़ा कठोर बोलते, कहते हैं ये प्रकृति पहले से सेल्फ सफिशिएंट है, तुम क्या बनाओगे सेल्फ सफिशिएंट? आज से पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सब मर रहे थे क्या भूख से? खूब जी रहे थे, बढ़िया है कि नहीं? एकदम इल्यूजन बनाया जा रहा है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी। कहाँ है कि सेल्फ सफिशिएंसी? कुछ भी हो है तो हम लोग हम पृथ्वी पे ही आश्रित है ना, अन्न तो वहीं से मिल रहा है ना। आप देख रहे हैं ना इस बात को। और आप लोग आश्चर्य करेंगे, बाली में कोई इंडस्ट्री नहीं है और लोग खूब खुश रहते हैं। वहां डॉक्टर की बहुत कम दिखेंगे, डॉक्टर की दुकान ढूंढनी पड़ेगी आपको, ऐसे स्वस्थ रहते हैं लोग। कितनी अमेजिंग बात है कि इसी पृथ्वी में एक स्थान है जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। कैन यू इमेजिन? कोई इंडस्ट्री नहीं है और लोग बड़े खुश हैं, बड़े बड़े भौतिक रूप से बड़े शांति से जी रहे। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना ऐसे। अब वो लोग तो बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे वो लोग अभी। और उससे हो क्या रहा है? भोग करेंगे तो उसके बाद फिर और जीवन, फिर एक नया जीवन, फिर एक नया जीवन, इस प्रकार से। तो यह ज्ञान ही है। अतः इस भौतिक जगत में कष्ट में जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। मतलब और जन्म लेते रहे, ऐसा ज्ञान इकट्ठा करने से फायदा नहीं है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। एक बात समझ लेना चाहिए। जैसे आप कहोगे कि प्रोजे आप इतना निंदा कर रहे हो साइंटिस्ट की, लेकिन आप भी तो ये लैपटॉप यूज कर रहे हो। तो हाँ, यूज कर रहे हैं, लेकिन जो प्रपात अभी क्या कह रहे हैं, इन वस्तुओं का उपयोग अगर आप भगवान की सेवा के लिए करें,
भगवान की कीर्ति का प्रचार करें तब तो ठीक है ना। अन्यथा ये तो केवल हमारे जीवन को, भौतिक जीवन को और लंबा करने वाली है। हमें दोबारा जन्म देने के लिए रिजर्वेशन करा रहे हैं हम लोग अपने अगली सीट का। आरएसी नहीं मिलना चाहिए, एकदम रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, ये स्थिति है। और ये अद्भुत बात है कि लोगों को पता नहीं कैसे वो फंसाया जा रहा है उनको इस ट्रैप में माया के द्वारा। यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्र तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले। आप तो जानते ही हो, हिरण्यकशिपु के पूरे शरीर को चींटियां खा गई थी। चींटी थी, क्या थी? चींटी थी ना। आई मीन दीपक, क्या कष्ट। अरे दीमक ही सही, जो भी निकला हो, दीपक हो दीमक। लेकिन आप सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा अगर आप जब कर रहे हो और एक चींटी काट जाए तो। मच्छर काटेगा तो दिक्कत होगी। उसने कितना सहन किया। और प्रहलाद महाराज ने क्या सहन किया? कुछ भी नहीं, केवल नारद मुनि से श्रवण किया। नारद मुनि जी के चरण भी नहीं स्पर्श कर पाए प्रहलाद महाराज। कर पाए? और मां के गर्भ में ही आत्म साक्षात्कारी हो गए केवल श्रवण के द्वारा। अब देखिए श्रवण कितना शक्तिशाली है। देख रहे हैं कितना शक्तिशाली है। और आप प्रश्न बना रहेगा, क्या हिरण्यकशिपु के पास इतनी अकल नहीं थी कि वह भगवान विष्णु के लिए भजन करता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने सुना एक भक्त बोल रहे थे कि हमें 25 किलोमीटर दूर जाना होता है। हमने कहा तो बड़ा दूर है। दूसरा बोला नहीं लोग कहां से, कौन सा अंबाला जाते क्या रास्ता, सोनीपत से दिल्ली आते हैं रोज, अप डाउन, आना जाना, लटक लटक करके, जैसे भी करके। आगरा से दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली से आगरा जाते हैं। तो हम लोग तो केवल यहां से मंगल आरती जाते हैं बस। वस्तुतः चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना होता है, जिसको ऊपर कर्जा नहीं होता है और जिसकी पत्नी प्रेम से बोलती है, वह व्यक्ति सुखी है भौतिक रूप से। और आजकल तीनों ही चीजें दिक्कत हैं। एक, बहुत दूर जाना होता है काम करने के लिए। दूसरा, कर्जा ले लेते हैं बड़े बड़े मकान बनाने के लिए। और पत्नी पता नहीं बोलती भी है कि नहीं बोलती, कौन जाने, अच्छा बोलती कि बुरा बोलती। आज भी एक वक्त बता रहे थे, हमारे ग्रुप में ही है, उनकी पत्नी बेचारी छोड़ दी, उनको छोड़ दी इस प्रकार से। मैंने कहा आप नए केस नहीं, बहुत सारे केस ऐसे मिले हैं। खैर ऐसा बात हम नहीं बोलना चाहते, बट पॉइंट इज दैट कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना प्रयास कर रहा है और उसका फायदा क्या मिल रहा है? इतना संघर्ष कर रहा है और उसका पुरस्कार है एक और संघर्षमय जीवन। और भक्ति में भी थोड़ा संघर्ष है, प्लीज ध्यान रखिएगा। संघर्ष केवल अनर्थ निवृत्ति तक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति में भी शेड्स हैं। जैसे जैसे अनर्थ क्लियर होते चले जाएंगे वैसे वैसे भक्ति और आसान होती चली जाएगी। इसलिए कभी निरुत्साहित मत होइए। जस्ट बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग डज नॉट मीन यू आर फेलिंग। आप संघर्ष कर रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं कि आप हार रहे हो। एक ऑपरेशन करके दिमाग में घुसा लीजिए, एक बार बस ये अनर्थ, कुछ हद तक अनर्थ क्लियर हो जाए एकदम। परम पूज्य लोकनाथ महाराज सनक सनंद को बोले, सनक जस्ट क्लियर योर हार्ट, आफ्टर अनर्थ निवृत्ति एवरीथिंग इज वेरी इजी। आप समझ रहे, महाराज जी अपने अनुभव से बोल रहे हैं। मैंने सुना महाराज सुबह से शाम तक शास्त्र ही पढ़ते रहते हैं। मुझे कोई वक्त बता रहा था कि उनके पर्सनल सेवक को महाराज बोले, तुम देखते नहीं मैं दिन भर क्या मतलब भागवत वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तुम मेरे उदाहरण से क्यों नहीं समझते हो? वो क्या समझेगा? महाराज के समान उसकी रुचि थोड़ी ना है शास्त्र में। और फिर उसके अन्य सेवाएं भी बहुत सारी हैं। लेकिन जो भी है तो प्रत्यक्ष देख रहे ना महाराज की रुचि है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी बताइए? क्या हम भगवान के बेटे नहीं है? आपने सुना था ना, कल्पनते ये नुतान, यहाँ चेला भी प्राप्त करेगा वही फायदा जो गुरु जी को प्राप्त है। लेकिन चलना, चेले को वैसे चलना पड़ेगा जैसे गुरु जी चले, लकीर का फकीर बनकर। तो हमने इतने कष्ट नहीं झेलने हैं जो प्रभुपाद जी ने बताया, बस वही करना है नियमित रूप से। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वही नहीं हो रहा है। आज एक भक्त को मैं डांट रहा था, क्यों भाई मंगल आरती क्यों नहीं पहुंच रही? ऑलमोस्ट पहुंच जा रहा हूँ, मेरा खून और खोल गया। मैंने कहा आश्रम में रहकर तुमको ऑलमोस्ट पहुंचना है टाइम से। आश्रम में रह के ऑलमोस्ट पहुंचोगे तुम कि 4:25 पहुंचोगे?
मैं उसको बोला नहीं, खाली मन में हमने आज संकल्प किया कि डांटूंगा नहीं किसी को, मैं चुप रह गया। लेकिन मैं मन में मैं सोच रहा था आश्रम में रहकर 4:25 पहुंचना है कि 4:30, 4:45 पहुंचना है। 4:25 पे कम से कम खड़ा रहना चाहिए। महाराज जी से सुना मैं, अरे क्या खड़े रहेंगे? हाँ खड़े रहोगे, स्वामी है वो तुम्हारे। हाँ उसी में तो आनंद होता है, पर्दा खुलता हुआ देखते हैं। 4:25, 4:26 4:29 तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हो गया सब, ऑल्टर खुल गया, ठीक है, हाँ पहुंच तो रहे बस। स्वामी कौन है फिर? मतलब ये देखो होता क्या है, लोग क्लास में नहीं आते, फिर क्लास में आएंगे नहीं, और अब हम सोच रहे हैं कि हम बड़े परफेक्ट चल रहे हैं। कहाँ अपराध कर रहे हो देखो, क्लास में समझ में आता है। ये बहुत मुझे देवशक्ति माता जी बता रही थी, प्रभुपाद जी स्वयं उनको बोले, सुन लीजिए कान से, जाके माता जी से पूछ लीजिएगा। वो पहले शंख बज रहा था तब प्रवेश करी, प्रभुपाद कहते ये अपराध है। पहला शंख बज रहा था, लेट नहीं हुई थी, पहला शंख बज रहा था और प्रवेश कर रही थी, प्रभुपाद बोली अपराध है। तुम इतने स्ट्रिक्ट है प्रभुपाद जी। साधु लोग स्ट्रिक्ट भी होते हैं। अब देखिए माता जी कभी लेट नहीं होती मंगल आरती, कभी देखे आप? हाँ, कभी नहीं। अब इसीलिए बढ़िया उनकी भक्ति चल रही है। अपराध वो नहीं है जो हम सोचते हैं, अपराध वो है जो भगवान जो सोचते हैं अपने मन। ये तो कोई अपराध नहीं, मैं दूसरे शंख के बजने से पहले पहुंच जाऊं। थोड़ा होना चाहिए ना, एकदम कठोर पक्की तरह से पहुंचना। इतना नहीं कर सकते तो फिर कैसे बताइए भक्ति में आगे बढ़ेगा? कभी कभी इतना तो कष्ट नहीं झेलना है ना कि अपने शरीर को चींटियों को समर्पित करना है, इतना तो कुछ नहीं करना है, केवल मंगल आरती टाइम से पहुंच जाए। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती हैं। रजगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता, केवल सतोगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। ये तो बहुत तुम क्लियर समझ में आ रही है। लोग आजकल बहुत तपस्या करते हैं, अनशन करते हैं ना, कि आमरण अनशन। और वैसे मैंने सुना है कि वो लोग खाते रहते हैं चुपचाप, खाली दिखाते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं। रात में कुछ पानी पी लेते हैं, खा लेते हैं, दिन में नहीं खाते हैं, धोखेबाजी करते हैं। लेकिन इस तपस्या से कोई फायदा नहीं है। तपस्या बस वही करनी चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। मंगल आरती जाओ, जप करो, और उसके बाद गुरु पूजा, क्लास सुनो, प्रसाद खाओ, सेवा करो, शाम को क्लास में आओ। हम तो ये देख रहे हैं इसी में फेल मार रहे हैं लोग। इसी को कहाँ रोज कर पा रहे बताइए? नहीं कर पा रहे, इसी में फेल हो जा रहे हैं। तो इसी को कर लें तो बस अब फिर आराम से प्राप्ति हो जाएगी भगवान की। और ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, इसी को नियमित रूप से रोज करके देखिए, कितना आनंद आएगा। एक भक्त का मैंने रिपोर्ट देखी, एक दिन 12 बजे जब, एक दिन 4 बजे, एक दिन 2 बजे। हमने कहा ये मत कीजिए, फिक्स करने का प्रयास कीजिए कि उसी टाइम में आपका जप हो जाए। ये कोई यहाँ कंपटीशन करने के लिए नहीं है कि एक दिन रात में 12 बजे कर लिया, एक दिन 2 बजे कर लिया, एक दिन 4 बजे कर लिया। इससे प्रगति ठीक से नहीं होती है। समझ रहे ना मेरी बात? एक ही टाइम पे रोज करने का प्रयास करें, ये सबसे अच्छी चीज है। सत्वगुण बढ़ता है, भक्ति में खुश रहोगे। आपका मन जो है उसको पता चल जाएगा ये इस समय प्रभु जी क्या करने वाले हैं, माता जी क्या करने वाली हैं। समझ में आए बात? क्या करने वाले हैं? सुबह 3:30 बजे मन क्या बोलेगा? अरे अब ये तो उठेगा ही, ठीक है। फिर वो मान जाएगा कि हाँ अभी उठेगा और ये मंगल आरती जाएगा। इट्स वेरी वेरी पावरफुल दिस होल प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। ये बड़ा स्पष्ट है, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। आज हम भक्ति वृक्ष नहीं कर पाएंगे, मैं चाह रहा हूं इसको पूरा कर दें। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। क्या श्लोक है ये? 14:4। जब देखिए 14:4 क्या लिखा हुआ है, अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। बड़ा स्पष्ट है, सर्व कारण कारणम, सभी जीवों के स्रोत भगवान ही है। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता है, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं।
वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर के ही करनी जानी चाहिए। एक व्यक्ति मुझे बोला, क्या आपने भक्ति शास्त्री किया है? उनको शायद प्रवचन अच्छे लग रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमें पढ़ाया गया है। उनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही। जब आप जाप करते हो, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हो, सेवा करते हैं, तो भगवान बुद्धि देते हैं हृदय से। समझ रहे ना मेरी बात? मुझे हंसी आ रही थी। एक मित्र हैं, उन्होंने भक्ति शास्त्री किया हुआ था और मैंने उपदेशामृत एक श्लोक कोट किया, शायद कृष्ण नाम चरिता इत्यादि। तो बोले कहाँ का श्लोक है ये? हमने कहा भक्ति शास्त्री कौन किया है, मैं या आप? तो वो मतलब इससे इस खाली एक भावना कृपा होती, कृपा से हम बातों को समझ पाते हैं। परम पूज्य हलधर महाराज के जो मैंने सुना से कि वो ज्यादा पढ़ने का समय ही नहीं था उनके पास, लेकिन सेवा करते करते, श्रवण करते करते, सेवा करते करते, श्रवण करते करते वो कितना सुंदर महाराज जी प्रवचन करते हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये नहीं कि इसको हम खाली बस अपनी भौतिक बुद्धि से सब कुछ समझ लेंगे। खैर ये तो बहुत ऐसी है, समझ में आ रहा है कि कोई भी तपस्या करनी चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? भगवान संतुष्ट होंगे। ये बात इतनी आसान नहीं है। यहाँ भी बाबा आकर लोग कुछ तपस्या कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जगत में कुछ प्रसिद्धि प्राप्त होना हो सकता है। मेक सेंस? कभी कभी लोग अधिक जप करते हैं। अधिक जप करने के लिए अगेंस्ट नहीं हूं। मुझे याद है यहीं में गौशाला में गोमाता के सामने था, एक व्यक्ति बोले, आपको पता है कि मैं 1 लाख नाम कर रहा हूं? हमने कहा भाई तुम्हारे सारा 1 लाख नाम का क्या प्रयोजन रहा, क्यों मुझे बता रहे हो? तो मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? मैं वासुदेव हूं क्या? जिसके लिए कर रहे हो क्या वो नहीं जान रहा है? हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो तो फिर आप दूसरों के लिए बता रहे हो। मेरी बातें समझ रहे हैं? भगवान वासुदेव के लिए, कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो क्या नहीं जानते हैं? इसीलिए जो हमारे भक्त लोग जपा रेस में हैं, मैं उनको बोलता हूँ केवल इतना रिपोर्ट करो कि 16 माला कितने बजे कर रहे हो। ये रिपोर्ट मत करो कि आज मैंने 32 किया, आज मैंने 64 किया, फिर आप थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी चिंता बस इतनी कि 16 माला सुबह कर ली कि नहीं। अब अगर आप 32 कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसको छुपा के रखिए। 64 कर रहे, ये उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं कि 32 किया, 64 किया। ये जितना बोला गया कि इतना श्रवण किया वो बता दीजिए। इतना जो बोला जा रहा है उतना कीजिए, लेकिन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? भजन दिखाया नहीं जाता तो कहोगे पर जो 16 के लिए रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? ताकि इतना तो मालूम चले, इतना तो कर रहे हैं, इतना कर रहे हो, बस इतना चिंता रहती है। बाकी 32 कर रहे, 64 कर रहे, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन दिखाइए मत। हाँ बोल रहे हो। प्लीज मेरी बात को समझिए। ये नहीं कह रहा हूं कि साधना रिपोर्ट नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन जितना बोलोगे उतना ही भेजिए। नहीं तो मन में फिर ये भावना आ जाए कि मैं लोगों को दिखाने के लिए भजन कर रहा हूँ कि देखो मैं 32 कर रहा हूँ, मैं ये 64 कर रहा हूँ। ये सब नहीं किया जाता है, ये सब रीति नहीं है। आपको याद है ना परम पूज्य वृंदावन महाराज क्या बोले थे कि कुछ लोग हैं जो 2 परिक्रमा रोज गिरिराज की करते हैं और क्या बोलते हैं? गिरिराज जी हमारी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं बोलते कि हम करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी भक्ति के लिए। फिर वी शुड नॉट डिजायर मटीरियल थिंग्स फॉर स्पिरिचुअल सर्विस। इसको एक डिजीज को पकड़ना है कस के हमको। हम सभी के अंदर हृदय में इच्छा रहती है, इसको दबा देना एकदम अच्छी तरह से। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। जैसे ये भी एक तपस्या है, भागवतम को रोज पढ़ना एक तपस्या है, लेकिन हम जानते हैं इससे भगवान हमारे हृदय में स्फुरित होंगे, भगवान के प्रेम प्राप्त होगा। ये स्पष्ट होना चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, स्पष्ट है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। सबको हम पहले भी पढ़ चुके, इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। ये स्पष्ट है। अंतरंगा शक्ति चित शक्ति, बहिरंगा शक्ति माया शक्ति। भगवद गीता 7.4-6 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। परा प्रकृति है जीव शक्ति, अपरा प्रकृति है भौतिक शक्ति, जड़।
अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। आध्यात्मिक जगत उत्कृष्ट, भौतिक जगत निकृष्ट। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार या अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं। इसको समझाऊंगा। और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे क्या जीव भौतिक शक्ति से उद्भूत होता है क्या? नहीं, जीव शक्ति तटस्थ है। यहां प्रभुपाद जी के कहने का अर्थ यह है कि नित्यबद्ध जीव सदा ही भौतिक शक्ति के संपर्क में है। ये मत सोचिएगा कि भौतिक शक्ति या जड़ पदार्थ से आत्मा का निर्माण हो रहा है, ऐसा नहीं है। और नित्य मुक्त कहने का अर्थ है कि वह सदा ही अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहे हैं, वह कभी भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं आते। यह इस बात का अर्थ है। बहुत ही गंभीरता पूर्वक प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझना होगा, नहीं तो हमारी समझावट में गलती हो सकती है। ठीक। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी की है। कह रहे कोई भी आप सारे कार्य कर रहे हो, ज्ञान, तप, त्याग, तपस्या, कर्म इत्यादि जो कुछ भी कर रहे हैं, हम पर किन चीजों का प्रभाव हो रहा है? रजगुण, तमगुण, सतोगुण का। इसके प्रभाव से हम मुक्त हों, अपने स्वरूप में स्थित हों, इसलिए कोई भी कार्य करना चाहिए। सीधी सीधी बात। और उसका उद्देश्य कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। हिटिंग द नेल ऑन द हेड। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव या फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। स्पष्ट है, गुणों के प्रभाव में है, क्योंकि भोग कर रहे थे या भोग कर रहे हैं। अगर भक्ति करेंगे तो तुरंत भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आएंगे। इजी, बहुत इजी। जैसे अगर बाहर ठंडक होती है तो क्या करते हैं? तुरंत हीटर चलाते हैं, तो हीटर चलाते ही आप गर्मी के संपर्क में आ जाते हो, ठंडक चली जाती है। बस सिंपल सी बात है। तो जितना भक्ति के संपर्क में रहेंगे, आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में विभिन्न प्रकार से आ सकते हैं। श्रवण के द्वारा आ सकते हैं, कीर्तन के द्वारा आ सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम हर प्रकार से भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं और उससे क्रमशः हमारी सफाई हो रही। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो क्या हम भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं? यस। तो अगर आप विचार कीजिए, और प्रभुपाद जी ने जो 5 महासाधन है वो मॉर्निंग प्रोग्राम में सेट करके रखे हुए। भक्तों का संग, धामवास, जहां भी भगवान का भजन होता है वो धाम ही है। नाम संकीर्तन, विग्रह की सेवा, विग्रह का दर्शन, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम का श्रवण। जो एक एक साधन भगवत प्रेम देने की शक्ति रखता है। प्रभुपाद ने 5 साधन रखे हैं। अब जो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहा है वो अपना नुकसान उठा रहा है। हाँ, क्या इसमें प्रसाद अब नहीं आता है? नहीं आता है। मुंह लटक गया हमारा। अरे आए या नहीं आए, प्रसाद तो खैर मिलता ही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज आप कभी सोचना कि प्रसाद ही खाली खाने को मिले और कोई भक्ति करने को ना मिले, कैसा जीवन हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही बात है, नीरस हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। मैं प्रसाद का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रसाद का अपमान हम स्वयं करेंगे। आज एक व्यक्ति ने बोला जो मुझको इतना गुस्सा आया, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो फिर गुस्सा आएगा। उसने बोला ये सलाद देखने में अच्छा नहीं लग रहा, खाने में कैसे लगेगा? हमने कहा मैंने कहा तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो तू बोल क्यों रहा है इस प्रकार से? इतने लोग वहां देख रहा हूँ कूद कूद के सलाद खा रहे हैं। रशियन लोग क्योंकि तो आंखें बड़ी हो गई ऐसी, वाह सलाद। आज मुझे हंसी आ रही थी, एक माता जी जो सेकंड काउंटर था उसमें आगे से जाकर के खुद भी भर रही हैं और दूसरे को बांट रही हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया, इनको सर्विंग करनी तो पीछे जाना चाहिए, आगे से क्यों बांट रही हैं? बाद में लगा वो अपना टिफिन भर रही थी। तो जो कोई आ रहा था उसको भी दे रही थी और खुद भी भर रही थी। तो हमने कहा बाकी लोग टूट रहे हैं, तुमको पसंद नहीं अलग बात है, लेकिन प्रसाद का अपराध नहीं करना चाहिए। भाई वो कोई वस्तु आपको पसंद नहीं, ठीक है, तो नहीं है ना शास्त्र की बुद्धि, इसलिए ऐसे बकवास कर रहा है वो कि भगवान का प्रसाद है, भगवान के तुम इस प्रकार से बोल रहे हो। शास्त्र सुने बिना कैसे जीवन जी सकता है? अब मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़ के दूंगा ना तो अब एकदम हिल जाएंगे आप, लेकिन अभी मेरे पास सामने नहीं। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद बताते हैं कैसे श्रवण कीर्तन के बिना बिल्कुल भक्ति डम खत्म। एनीवेज,
तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहें। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा हैं या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतिम रंगा शक्ति के वश में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते। कौन सा श्लोक याद आ रहा है? बहुत सुंदर। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभुपाद जी विशाल हृदय क्यों कह रहे हैं? भगवान विशाल है कि नहीं? उनका नाम एक नाम, भगवान का नाम विशाल है। तो जिनको भगवान की महिमा समझ में आ गई, उनका हृदय शुद्ध हो गया है, वो समझ गए कि कृष्ण की पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ है, उनका हृदय बहुत विशाल है, तभी तो भगवान उसमें अट रहे हैं, तब तो भगवान की महिमा उनके हृदय में धारण कर पा रहे हैं। इसीलिए दैवीं प्रकृति में आश्रिता, इसीलिए हमेशा भगवान की देवी प्रकृति अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहते हैं, भगवान की भक्ति में किसी न किसी रूप से लगे रहते हैं। उनको समझ में आ गया जगत में कुछ भी नहीं काम का। ठीक। और क्या कहते हैं, कैसे आश्रय रहते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, कुछ भी भक्ति ही कर रहे हैं और भक्ति के बदले में कुछ भौतिक नहीं मान रहे। एकदम क्लियर है कि भक्ति क्यों करना है मुझे, साधन साध्य एकदम क्लियर है। भजन्ते अनन्य मनसो, क्यों? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, क्योंकि वो समझ गए कि भगवान कृष्ण ही सभी चीजों के स्रोत है। शास्त्र से, गुरु से निर्णय करके समझ गए। ठीक। बहुत फास्ट जा रहा है। गीता जानते होंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में क्या कह रहा हूं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए, भगवान की जप करना शुरू करें, भक्ति करना शुरू करें। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति। देखिए टीका में देखे थे कि नहीं आप बात? भगवान देवता भगवान के हाथ हैं, लेकिन सीधे भगवान की सेवा करो तो अपने आप सारे देवता संतुष्ट होंगे। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य व्यवस्था की देखरेख करते हैं। ये सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवताओं में होती है, परंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। तो ये तो कुछ अब क्लियर है, व्याख्या की जरूरत नहीं है। यद्यपि वे भौतिक जगत के सतोगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। इस सब की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। निम्नलिखित उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं रहता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। इस उदाहरण को थोड़ा समझते हैं। आप कितना जेल में गए हो मुझे नहीं पता, हम लोग 1-2 बार गए हैं मतलब प्रीचिंग करने के लिए, खराब रिकॉर्ड नहीं हमारा कुछ। तो वहां देख सकते हैं कि कुछ जेल के ही लोग होते हैं जो सीनियर जेल इनमेट्स कह लीजिए, सीनियर डिवोटी कह लीजिए जो होता है यहाँ पे, तो वो थोड़े अच्छा आचरण होता है तो उन लोगों को कुछ सुविधा अधिक दे दी जाती है और वो जेल को मैनेजमेंट में थोड़ा सहायता करते हैं, लेकिन होते वो जेल के ही कैदी हैं। तो उसी प्रकार से ये जगत पूरा दुर्ग है, तो जो लोग थोड़े पुण्यात्मा होते हैं वो देवता बन जाते हैं और वो है बद्धजीव ही, लेकिन उनको थोड़ा और भौतिक शक्ति दे दी जाती है। तो इस जेल के जो भौतिक जगत रूपी जेल है उसके मैनेजमेंट में वो लगे रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, दोनों ही किसके मतलब राजा के अधीक्षण में है, उसे बाहर नहीं चल सकते। उसी प्रकार से देवता भी भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। आगे जाके यमराज जी कहते हैं, जैसे आपने कोलू का बैल देखा है, कोलू का बैल देखे हैं, वो ऐसे घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, ऐसे सभी लोग भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चल रहे हैं, बाहर नहीं चल सकते। जैसे यमराज जी हाथ जोड़कर अपने स्थान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एक वैष्णव का अपराध हो गया, वैष्णव के गले में हमने यमपाश बांध दिया, हमें क्षमा कर दीजिए, तो सब डरते हैं भगवान से। समझ रहे ना मेरी बात? सारे देवी देवता भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं। तो इसलिए हमें राजा का भजन करना चाहिए। यहाँ जेल के किसी एक व्यक्ति का भजन करके हम केवल जेल में ही कुछ उच्चतर स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। और क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अरे ये राजा है तो बंदी गृह में क्यों आया? क्या बोल सकते हैं ऐसा? फ्रीडम है, उसकी इच्छा है, देखिए बंदी गृह ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
उसकी इच्छा है वो आ सकता है। और मान लो आया और बोला गया हाँ, ये अच्छे आदमी है, ठीक है मुक्त कर दो, तो क्या कोई कह सकता है कि नहीं इसको मुक्त नहीं किया जा सकता? एक बार राजा ने बोल दिया तो चाहे कितनी भी बड़ी पनिशमेंट हो बस मुक्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बोला जाता है कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। जो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, बशर्ते वैष्णव का अपराध नहीं करे। तो क्या हम नम्र नहीं हो सकते हैं? नहीं प्रभु जी, नम्र होने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरों को सम्मान देने में बड़े पैसे खर्च होते हैं। मनोज प्रभु, खर्च होते हैं पैसे, किसी को सम्मान देने में पैसे खर्च होते हैं और सम्मान लेने में पैसे खर्च होते हैं। हो सकते हैं सम्मान लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, महान बनने के लिए दिखाना पड़ेगा मैं हीरो हूं, खिलाना भी पड़ सकता है, चेलों को खिलाना पड़ता है जो लोग बोले जय हो, ठीक है कि नहीं? लेकिन सम्मान देने में कोई खर्चा नहीं है। आप क्यों नहीं हम सब लोग एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट करें लोगों को सम्मान देने के लिए? मुझे इस बात पे क्रोध आता कि आज मैं थोड़ा सा बुफे से हटा, तुरंत भक्त चिल्लाने लगे, ए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे क्या गाय मतलब क्या जानवरों को खिला रहे हो क्या आप? देख रहे हैं शास्त्र श्रवण ना करने के कारण कितना अपराध करते हैं। जेल में बैठे हैं क्या आप? मतलब वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, वैसे तो जेल है बहुत जगह पे, लेकिन जेल में बैठे हैं क्या? जल्दी करो जल्दी, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भेड़ बकरी को खिला रहे हैं क्या? अरे भाई कितना 1 सेकंड तो लगता है ना कोई वस्तु देने में, या लोग फोन चालू करने लग जाते हैं। है नहीं आओ, मैं जब चीज देखता हूं तो बड़ा क्रोध आता है। बी कॉन्शियस, वी आर हियर टू गिव देम सम लव एंड अफेक्शन, चाहे कोई भी हो। मेरे सामने कुछ मजदूर थे, मजदूर भी आए प्रसाद पाने। उन्हें कितनी रोटी चाहिए? कहता है 8 रोटी या 10 रोटी बोलने। मैं खा लेंगे आप? लेंगे शब्द इस्तेमाल किया, खा लोगे नहीं बोला था। अब देख रहे हैं शब्दों का उपयोग करने से कितना अंतर पड़ जाता है। कहते हाँ हम मेहनत करते हैं, कहना ठीक है लीजिए। क्या हम इतना उपयोग नहीं कर सकते शब्दों का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज इस समय बोले थे, उसी को मैं उपयोग करता हूं। अगर किसी को बोलना भी है कि आप आश्रम में नहीं रह सकते तो भी प्रेम से बोलो। तो इसलिए मैं अगर किसी को बोलता भी हूँ जो साधना नहीं ठीक से करते कि प्रभु जी आप आश्रम में नहीं रह सकते, हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो भी ऐसे ही बोलता हूँ। और अब मैं प्राय व्हाट्सएप करता हूँ उनको। पहले सीधे बोलता था तुम साधना नहीं कर रहे हो जाओ यहाँ से। अब मैं प्रेम से बोलता हूँ भैया आप साधना नहीं कर पा रहे हो तो अच्छा होगा कि आप दूसरा स्थान ढूंढ लें। गुरु महाराज की आज्ञा है। वो काफी अच्छा काम करता है व्हाट्सएप पे ना, उतना इतना 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 दुख नहीं लगता। रिस्पेक्ट भाई, इंसल्ट नहीं है भाई, सीधी बात है। मान लो कुछ नई बात तो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, मैं यही बोलता ना, मंगल आरती जाना है, जब करना है, गुरु पूजा जाना है, क्लास जाना है। अब नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर जाके देखिए, कोई ऐसा बाध्यता तो नहीं है, यही तो बोला जाता है। इंसल्ट तो नहीं कही जाएगी ना, लेकिन बस उसको बोलते नहीं है, उसको व्हाट्सएप का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं आओ, ये तो बात अलग रहेंगी। बात हम खाली कर रहे थे कि ये सब का उद्देश्य हमने क्या सीखा, यज्ञ हो, तपस्या हो, कर्मकांड, जो कुछ भी, इसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। अरे 44 मैसेज आ रहे हैं क्या? आज बहुत प्रॉब्लम है यार। अच्छा हरे कृष्णा कर रहे थे, ठीक ठीक ठीक, ओके। ऑडियो ओके, कोई प्रश्न है कि नहीं? What is Gopal mantra? For that you have to be second initiated. Can we say it, or is it like Gayatri too that cannot be spoken? Yes, it is like Gayatri. You can read Brahma Samhita, it is mentioned there, but it won't work for you. आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो। सेकंड वाली, प्रभु जी आपने you told that we should do devotional service very carefully, otherwise we may land up in Swarga, which is not a good place for a Vaishnava. What mistakes or things should be avoided while practicing Krishna consciousness? आपने कहा कि भक्ति करने के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हाँ, कथनचित यदि वांछति, यदि इच्छा है तो स्वर्ग आदि की इच्छाओं को निरस्त करते हुए भगवान की भक्ति इसलिए करें ताकि भगवान की प्राप्ति करें। एकदम क्लियर होना चाहिए, हरे कृष्णा कर रहे हैं ताकि भगवान के पास पहुंच जाए, एकदम क्लियर, बस ये बात है। Zoom is amazing, okay, big blessing. SKD भक्ति मार्ट पन क्या, हाँ अच्छा ठीक है। प्रभु जी अगर कोई कुछ समय तक भक्ति करता है और फिर अचानक से छोड़ देता है तो उनको तो लिया वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में भक्ति फिर से कंटिन्यू कर सकता है, जो भी सुकृति उसने कलेक्ट किया होगा अपनी पास्ट लाइफ में। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगला जन्म लेंगे। क्यों सोचे उसके बारे में? मान लो कोई सोचे कि भाई अब हम फेल होंगे तो दोबारा चांस मिलेगा, तो फेल होने के लिए आप एग्जाम लिख रहे हैं क्या? ये आदमी सोचता है, तैयारी करता है कि पास होने के लिए। कोई जगत में भी एग्जाम में पास होने की तैयारी करता है या सोचता है कि फेल हो जाएंगे?
तो कम से कम पास होने के लिए प्रयास करो ना। और पासिंग मार्क प्रभुपाद निर्धारित कर दिए हैं, 16 माला का जप यह पासिंग मार्क है, पास हो जाएंगे आप। ठीक है। इवन प्रभुपाद आसन एट समाधि टेम्पल इज शेडिंग एंड इट लुक्स ब्लैक नाउ। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मुझे अर्जुन और द्रोणाचार्य वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया था, कोड एक्सप्लेन अगेन। देखिए, हम ये खाली कहना चाह रहे थे कि द्रोणाचार्य जी को हम महान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका एक शिष्य इतना ग्लोरियस है। तो जब हम प्रीचिंग करें तो उद्देश्य ये नहीं हो कि बहुत, एटलीस्ट मैं इस प्रकार से समझता हूं कि हम हजारों लोगों को प्रीचिंग कर पाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। आप फॉलोअर्स इकट्ठे कर लोगे लेकिन प्रीचिंग नहीं कर पाओगे। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत आपको लाइक करेंगे लोग उनके, लेकिन जीवन में चाय भी नहीं छूटेगी। जब आप लोगों को पूछोगे कि भाई सुबह उठ रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो आपको लाइक करना बंद कर देंगे। No, I don't like you. I don't like you because you ask us to give up our anarthas. हम लोग सेलिब्रिटी नहीं बनने के लिए बैठे हैं आप। समझ रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य भी होता है, मैं इतनी डांट लगाता हूँ फिर भी लोग जा नहीं रहे। जो लोग सीरियसली भक्ति करना चाहते हैं, क्यों सुबह नहीं आए मंगल आरती के लिए, क्यों जब में सो रहे हो। तो जो लोग सीरियस हैं, आज भक्त ने जो खूब सोते थे, आज मुझे मैसेज किया, प्रभु जी आपकी कृपा से मैं जब ठीक कर पा रहा हूँ। अब बड़ी खुशी हुई कि हाँ चलो कुछ तो उसको समझ में आया कि मैं क्यों डांट रहा था कि जब मैं मत सो। ये समझ में नहीं आता है। आज एक भक्त ने बोला, प्रभु जी जब इतना अच्छा हुआ कि उठने का मन नहीं कर रहा था, इतनी प्रसन्नता होती है। मेरे स्टूडेंट हैं, वैसे बोले इतना प्रसन्नता होती है। तो दूसरे व्यक्ति को मैं जो डांट रहा हूँ, जो साधना नहीं कर रहा है, वो सोचेगा प्रभु जी क्रूर हैं, मेरे को डांट रहे हैं। नहीं, वो इसलिए बोला जा रहा है ताकि उस व्यक्ति को भी जो भक्ति नहीं ठीक से कर रहा है, उसको भी वही अनुभव हो जो उसके साथ वाले, उसके बाद आने वाले भक्तों को अनुभव प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वी शुड बी ट्राइंग टू ट्रेन डिवोटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज से ये मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा था प्रश्न। व्यक्तिगत मतलब महाराज क्लास में बैठे थे, बलराम हॉल में प्रवचन कर रहे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी हम लोग प्रचार तो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को ट्रेनिंग भी तो दी जानी चाहिए। तो बोले, प्रभुपाद जी उस समय बोले कि वी हैव एक्सपैंडेड एनफ, नाउ बॉयल द मिल्क, अदरवाइज विल बी शो बॉटल डिवोटीज। खाली दिखावे के भक्त रहेंगे। 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, वी शुड बी रियल डिवोटीज। समझ रहे ना मेरी बात? तो इस प्रकार से हमें लोगों को हेल्प करना है, so that become actual devotees. They should take to the process to go back home, back to Godhead, जैसा इस श्लोक में बोला गया है। तब आपने अच्छी प्रीचिंग करी। लाइक्स और डिसलाइक का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। इवन पता नहीं समाधि क्या बोल रहे समझ में नहीं आया। हाउ मेनी करोड़ यू हैव टिल नाउ प्रभु जी? ऑलमोस्ट 17 करोड़ एटलीस्ट, क्योंकि 2003 से 16 माला कर रहे हैं, उसमें वृंदावन का इफेक्ट नहीं जोड़ रहा हूँ 1000 गुना वाला। 17 साल से हो गए 17 करोड़। ठीक है, करोड़पति। यस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड उपासक? वेल, भक्त उपासना तो किसी की भी आप कर सकते हो, लेकिन भक्त भगवान के ही होते हैं। भक्ति टेक्निकली स्पीकिंग केवल भगवान विष्णु के ही होते हैं। भगवान, भक्त और भक्ति ये शाश्वत है और ये भगवान पे अप्लाई होता है। ऐसे जनरली लोग सवाल कर लेते हैं, शिव जी के भक्त हैं, ये है वो है, लेकिन भक्त शब्द जो है भगवान विष्णु की उपासना होती है। भगवान विष्णु का उपासक को कहा जाता है। 8.4 में भगवान कंफर्म करते हैं, योगी के भोक्ता मैं ही हूं, योग का भोक्ता मैं ही हूं। ठीक है। Demigods are themselves influenced by 3 modes of material nature. Then how can they are able to make a person pure so that after many lifetime he will reach to Krishna? This is a very अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब देवता स्वयं गुणों से प्रभावित हैं, तो उनके उपासकों को वो शुद्ध कैसे कर देते हैं ताकि वो अंततो गत्वा कृष्ण के पास पहुंचे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, वेद की सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर देवताओं की उपासना कर रहा है, भले ही वो गुणों में है, लेकिन वो क्रमशः प्रगति करेगा। घोर तमोगुण में है तो उसके नियमों का पालन करेगा, उसका अधिकार बढ़ेगा, वो रजोगुण में आएगा। फिर रजोगुणी उपासना करेगा, धीरे धीरे करके वो सत्वगुण में आएगा, और फिर धीरे धीरे करके कदाचित मतलब किसी भाग्य से उसे भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो वो भक्ति में आ जाएगा, नहीं तो तभी भी नहीं आएगा। तो त्रिगुणादि तभी होगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा। फिर से समझिएगा, ऐसा नहीं कि वो सत्वगुण में होने मात्र से भक्ति में आ जाएगा ना, लेकिन एक संभावना है कि वह कुछ धर्म कर्म कर रहा है, किसी तरह से भक्तों के संपर्क में आ गया तो वह भक्ति में आ जाएगा। जैसे कल हमारे यहाँ पे, आपको पता नहीं है, गुप्ता जी किसी को लेके आए थे, अपने कोई एमडी होंगे, नेक्स्ट मनी के कोई भी थे। मैं तो सुबह से नहीं मिला उनको, बस वो उनको अच्छा लगा भक्ति, उनको पकड़ के लेके आ गए, ऐसे ही आ गए बस।
उन्हें कुछ पता नहीं था कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। वो बैठे, उनको फिर बाद में ग्रुप में जुड़ गए, अब आदमी फंस गया। एक बार उसको अच्छा लगने लग जाए कि बस ये कथा अच्छी चल रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या बात बोल रहे हैं, तो वहां से फिर वो चाहे घोर तमोगुणी भी क्यों ना, वो मुक्त हो जाएगा। अन्यथा क्रमशः तमोगुण, रजगुण, सत्वगुण ऐसे करके बढ़ता है। तो वेद का सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। लेकिन यही सिद्धांत भक्ति पे भी है। भक्ति के जिस स्तर पे भी हम हैं, श्रद्धा के स्तर पे हैं, उस लेवल पे कार्य कीजिए। साधु संघ के लेवल पे है भजन क्रिया के लेवल पे है अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे है आगे निष्ठा। जिस लेवल पे है उसके अनुसार भजन कीजिए। बहुत कान खोल कर सुनिए, प्राय हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे है प्राय। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शारीरिक निष्ठा, रोज करना। अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम चाहते हैं कि हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचे तो हमें रोज करना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ऑब्वियसली आप, और इसीलिए शारीरिक निष्ठा है, इसलिए शरीर का ध्यान रखना जरूरी है ताकि हम बीमार ना पड़े, नहीं तो शरीर का धर्म हमको प्रभावित करेगा। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, इसके द्वारा हम कैसे हम लोग गुणों के ऊपर पहुंच सकते हैं, ये बात हमें समझनी होगी। और ये करेंगे अपने आप देखेंगे, फिर आपका मन भी लगने लग जाएगा, फिर अपने आप निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर पे सब अपने आप होगा। तब तक हमें उसके पहले तक मेहनत करनी है। I am doing bhakti because I am getting peace and happiness. Why happens this? However, I do this for Krishna's happiness. तो इसीलिए आपको शांति प्राप्त हो रही है। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, इसीलिए तो शांति प्राप्त हो रही है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति समझता है कि मुझे प्रसन्न करना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, वही शांति प्राप्त करता है। तो अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 13.8 से 12 में ज्ञान के बारे में बताया गया। आत्मा की पीएचडी परमानेंट हरिदास। ओह वेरी गुड, बड़ा बुद्धिमान लड़का है। आत्मा की पीएचडी है परमानेंट हरिदास, जीवेर सहवा। वेरी गुड, ये तो कभी सोचा नहीं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। परमानेंट हरिदास, शाश्वत जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये तो अच्छा बात आपने बोल दी, वेरी वेरी नाइस। सभी सब लोग पीएचडी करेंगे कि नहीं? यस, सभी लोग पीएचडी करेंगे। हाँ, हमें भी कर रही है, हमें भी करनी। गुड, परमानेंट हरिदास, गुड। राज विद्या, ठीक है, श्लोक कोट करने हैं। ओके। We make PC or laptop to minimize time to complete work, but now we are doing 16 hours in work office almost. क्या कर सकते हैं, करिए, अब करना पड़ रहा तो करिए। Why devotees used to run for मंगल आरती at our pace, try to reach before time? हाँ, तो पहले उठ जाने से क्या दिक्कत है? देखिए बहुत सीधी बात है, 8:30 बज रहा है, 9:30 सो जाओ, 3:30 आराम से उठ जाओ, 6 घंटा। कुछ लोगों को मुझे व्हाट्सएप करना पड़ता है, वो रात में मैसेज करना शुरू करते हैं, मेरा उत्तर होता है स्लीप नाउ। समझ में आया? उनकी सारी काउंसलिंग रात में चाहिए। अपना भी दुर्गति और मेरी भी दुर्गति, तो एक ही काउंसलिंग होती है, स्लीप नाउ, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। अरे सारी टेंशन रात में क्यों बाहर निकाल रहे हो, सुबह दिन में देखना। और एक बात समझ लीजिए, जहां जिसकी माला सुबह बढ़िया से होने लगी, उसे कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं काउंसलिंग में पूछो, लेकिन प्रभु जी एक बहुत परेशानी की बात है, 2 मिनट लूंगा, लेगा ना लाएगा 20 मिनट मेरे को, और मेरा दिमाग खराब कर देगा रात में। कोई काउंसलिंग रात पे नहीं। अरे भाई दिन में चलिए आपकी समस्या देखेंगे, और धीरे धीरे अगर आप जब करने लग जाएंगे तो कोई खास समस्या नहीं होती, कोई खास समस्या होती नहीं है। क्या समस्या? माला हो गई आपकी, प्रसाद मिल रहा है, प्रगति हो रही, क्या समस्या बताइए? एनीवेज मुझे पता है कि लोग कॉन्शियस नहीं होते, मुझे बोलना पड़ता है स्लीप नाउ, ठीक है, फिर ओके प्रभु जी। बच्चों की तरह बोलना पड़ता है, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, सो जाओ, ऐसे बोलना पड़ता है, सो जाओ। Yes, it's very important. As Krishna is in our heart, know how much we are doing. 16 is minimum. हमारा खुद का जब अच्छा होता है तो हम दूसरों को अपने से निम्न सोचने लगते हैं। ये डिवोटी सीरियस नहीं है, that kind of thing of his offense or ego. नहीं, हमारा जब अब अच्छा होता है तो हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो जब अच्छा करें। ये अहंकार का परिणाम नहीं है, समझ रहे हैं? ताकि ये जिसका जब अच्छा नहीं होता है और ठीक से नहीं करता है, वह दोषारोपण कर रहा है कि व्यक्ति अहंकार में हमको बोल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अहंकार किधर से है, इधर देख लेना चाहिए उसको। मुझे याद है एक व्यक्ति सो रहे थे और भुवनेश्वर प्रभु उनको जगाए तो एकदम गुस्सा हो गए, बोले हम नहीं सो रहे, हम नहीं सो रहे। तो तुम सो नहीं रहे तो तुमको बोला क्यों जा रहा है? आप सीधी बात सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति जब में नहीं सो रहा है तो उसे कोई बोलेगा कि आप जब में सो रहे हो? कोई व्यक्ति कभी बोलेगा? तो ये दिक्कत ये है कि अहंकार के कारण हम स्वयं ही कोई करेक्शन स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ये बात है।
ओके, भक्त लोग बोल रहे हैं कि प्रसादम बहुत अच्छा बना है। मुझे जप और रेस ग्रुप में ऐड होना है क्या? ये तो सब ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। क्या प्रभु जी वैष्णव के चरण पास से स्पर्श कर सकते हैं या केवल दूर से प्रणाम करना होता है? ये अच्छा प्रश्न है। अगर भक्त अलाउ नहीं करते हैं तो उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, वो आप फिर उनको क्रोध होता है। केवल आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके ही चरण स्पर्श कर सकते हैं। मुझे याद है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे कृष्ण हॉल में, तो सब लोग चरण स्पर्श कर रहे थे। आप थे उस क्लास में? तो महाराज बोले नहीं, इनसे बोल दो कि कोई चरण स्पर्श नहीं करेगा। तो व्यक्ति ने अनाउंस किया कि कोई चरण स्पर्श नहीं करेगा, दूर से प्रणाम करेंगे। तो महाराज बोले नहीं, बोल दो दूर से भी प्रणाम नहीं करेंगे। दूर से भी प्रणाम भी नहीं करेंगे। भक्त की सहज नम्रता होती है। Please tell if the feeling that Krishna will take care of us no matter what. I mean, we are doing bhakti and japa at the same time becoming tension free and leaving everything to Krishna about material life is also a kind of self desire. There is a sense of security which comes to me that all the rest will be taken off. So is this a wrong feeling that I am unknowingly having material desire which actually I am not having? Please guide. वो कह रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक चीजों के बारे में चिंता छोड़ती है, सोच लिया कि कृष्ण ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। व्यर्थ की चिंता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबली अपना कार्य करे, लेकिन जो होगा वो भगवान की इच्छा से सब समय के अनुसार हो जाएगा, और बहुत ज्यादा खराब होता भी कुछ नहीं है। मुझे भक्त बता रहे थे, वही डॉक्टर है, उनके कुछ पहले बिजनेस कम होता था, मान लो 40,000 नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ तो टेंशन हो जाती थी। कहता मुझे कोई टेंशन नहीं होती, अपने कर्मानुसार हमको सुख और दुख प्राप्त होता रहेगा, तो उसमें टेंशन की क्या आवश्यकता है बताइए। मुख्य व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए कि वह सुबह जप इत्यादि ठीक से कर सके, बस, और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। बाकी सब चीजें अपने कर्मानुसार हो जाएंगी। कोई प्रार्थना करता है कि उसकी टांग टूट जाए, भी अब नारद जी की उक्ति से सुनोगे आगे। दुख के लिए प्रार्थना तो करते नहीं है, फिर भी दुख आता ही है, तो उसी प्रकार से भौतिक सुख भी प्राप्त होगा। मुझे तो इतनी हंसी आ रही है, एक डिवोटी ने हमारे लिए खूब बॉक्स भर के प्रसादम भेजा मीठा, मैं एक भी नहीं खा पाया। जब से आया तब से पेट खराब। बताइए, डब्बा रखा है और देख देख के सोचता हूँ कल खाऊंगा, लेकिन पेट ही ठीक नहीं होता। बताइए, उस दिन आए थे डब्बे सब लोग, आप ही ने तो खाए, मैं तो खा नहीं पाया। आप देख रहे हैं बात। उस दिन याद है, मुझे अच्छे से याद है, हमारे एक भक्त, उसके लिए यहाँ पे पहले आश्रम में प्रसादम आया करता था, तो मिठाई खत्म हो गई, गुस्सा हो गए, कैसे आश्रम के ब्रह्मचारी सब मीठा खा गए, सब मीठा खा गए। जैसे ही वो रूम में घुसा, देखा एक डिब्बा रखा है मिठाई का, खा नहीं पाया उसको, वो नाम ने खा नहीं पाया। तो जो अपने जीवन में भौतिक सुख दुख है वो एडजस्ट पहले से किया गया है, वो लिखा गया है, ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, वो अपने आप आएगा। महाराज बोलते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में आपका 1 लाख रुपए का चेक है, तो इतनी मेहनत करनी कि पोस्ट ऑफिस जाओ, 1 लाख रुपए का चेक तो पहले से आके रखा हुआ है। अब मैं आपको एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ। सनक सनातन प्रभु के हाथ को देख के एक ब्रह्मचारी हमारे बड़े अच्छे थे, अभी नहीं है, बोले कि यहाँ मतलब यहाँ नहीं, कह रहे आपके जीवन में बहुत पैसा आया है, एक बार आ चुका है ना? कहते हाँ 33 लाख रुपए आया। कहते अभी दोबारा फिर से आया। कहते हाँ 4 करोड़ या कुछ एक आने वाला है। कुछ नहीं किया जिंदगी में, मतलब भौतिक रूप से कुछ भी नहीं किया। अब बताइए क्या मेहनत की। प्रभु जी कितनी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जो हाथ में है वो आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो चिंता करने की जरूरत नहीं, बस क्या है हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की भक्ति, ये ध्यान रखना। ओके, और क्या बोल रहे हैं, समझ गए? My friend told me about her rounds of chanting on Ekadashi. It motivate me and मैं भी पूरी उतनी ही करने की कोशिश करती हूँ। So what is wrong in that? As you told not to show off your rounds. Yes, पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। अगर अपने भक्तों को बोल रहे हैं आपस में कि हम इतना जप कर रहे हैं, दूसरे को प्रेरणा मिले, वो अच्छी बात है, लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। भक्ति दिखाने के लिए नहीं है। काइंड ऑफ बिजनेस इन रिटर्न ऑफ भक्ति, पता नहीं, समझ नहीं पाया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैज नाइस पास्टम ऑफ चरण स्पर्श। आई डोंट नो अबाउट दैट पास्टम। प्रभु जी माया से ग्रसित ब्रह्म में के बारे में शंकराचार्य जी क्यों बोलते हैं? ये कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है माया से पकड़ लेते हैं तो वो भगवान के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि लोग इस प्रकार की धारणा करें कि हम जब ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। ये मायावाद का प्रचार करने के लिए ऐसा बोला। What is it, Milind Prabhu ji? I don't know. So we shall stop here. आज हम काफी लेट हो गए तो हम पारायण नहीं करेंगे। We shall stop. लगेगा कर ले? ठीक है, ठीक है, तो पारायण कर लेते हैं।